रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुहर्रमुल हराम की ये मजालिस अब अपने इख्तितामी मरहलों तक पहुँच रही हैं। आज जैसे कि मैंने कल आपको एलानिया तौर पर इस बात की वजाहत की थी, खुलफाए राशिदीन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कल गुफ्तगू हो चुकी थी। वक्त की किल्लत की बिना पर दो अजीम नफूस क़ुदसिया सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और सैयदना हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ात वाला सुतूदा सिफ़ात के मुताल्लिक़ कुछ खिराज अक़ीदत पेश करने की आज हम कोशिश करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली बात ये समझ करके चलें, हमारी शरीयत जो चल रही है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं और कुरान अज़ीम है। उन्हीं अहादीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, ऐ लोगो तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। हमारी शरीयत के लिए दलील दोनों हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल अमल ये सुन्नत है ना, सबको मालूम। इसी तरह ये चारों खुलफा अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, इनकी सुन्नतें, इनका कौल और फ़ेल भी हमारी शरीयत के लिए दलील है। इनके काम हमारी शरीयत हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन चार लोगों की शख्सियतें इस्लाम में कितनी ज़्यादा मोतबर हैं। और हर मुसलमान को जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मालूम करना ज़रूरी है, वहीं इन चारों खुलफा की सीरत भी उसे मालूम होनी चाहिए। एक बात समझ करके चलें कि अगर अनजाने में किसी ने ये चार खुलफा में से किसी एक की भी ज़ात को तुम्हारे सामने मजरूह कर दिया, कमज़ोर बना दिया, तो समझ लो कि तुम्हारा आधा दीन कमज़ोर हो जाएगा। ये पिल्लर हैं इस्लाम के, इनसे इस्लाम चला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में भी अक्सर जो नाम अपने नाम के साथ लिए, इन्हीं चारों के नाम लिए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नती लोगों की खबर देनी शुरू फरमाई, एक ही मजलिस में आपने 10 लोगों का नाम जिक्र फरमाया, 10 लोगों का नाम जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया कि 10 को मैं जन्नत में देख रहा हूँ। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की जमानत दे दी, बशारत दे दी। वो 10 को अशरे मुबश्शरा कहते हैं हम। उन अशरे मुबश्शरा में से भी जो शुरू के 4 नाम हैं वो यही खुलफाए राशिदीन ही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यूं है, इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, अबू उबैदा फिल जन्नह, ज़ैद फिल जन्नह, सअद फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह। ये अशरे मुबश्शरा हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ही बयान में फरमाया था कि ये 10 लोग जन्नत में हैं, ये 10 लोग जन्नत में हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर बाकी तमाम के नाम इसमें आए हैं। मेरे अजीज़ों, खुलफाए राशिदीन का दौर इस्लाम का सुनहरा दौर है, सुनहरा दौर है। और इनके दौर की मिसालें आज पूरी दुनिया याद रखती है। अब इसको एक और हदीस पाक से मैं यूं बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी, मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी। अल खिलाफतु बादी 30 आमन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। वो गैबदां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया, देखिए। खिलाफत जो है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ही नहज पर, आप ही के तरीके पर हुकूमत कायम करने को कहते हैं। खिलाफत इलेक्शन से या किसी तरह से जोर जबरदस्ती जंग से कुर्सी को हासिल करने का नाम नहीं है। खिलाफत अला मिनहाजी नबुवा, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक कुर्सी को कायम करना, इसी को क्या कहते हैं? खिलाफत।
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में ही ये फरमा दिया था, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसके बाद फिर बादशाहत आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगी? बादशाहत। बादशाहत में होता यह है कि आम लोगों को राय देने का हक नहीं होता। जो एम्पायर होते हैं या रूलर होते हैं, जैसे आज भी बादशाहत है, सऊदी में है और यूएई में है और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बादशाहत चल रही है, यहाँ पर अवामुन नास की राय की कोई अहमियत नहीं होती। ये जमहूरियत में होती है, जो हम जिस मुल्क में हैं, डेमोक्रेसी। पूरी की पूरी डेमोक्रेसी इस्लामी नहीं है, लेकिन तकरीबन मिलती जुलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो जमहूरियत कायम फरमाई वो इस तरह कि खलीफा मुंतखब होगा किसकी राय पर? सहाबा की राय पर, तमाम मुसलमानों की राय पर खलीफा मुंतखब होगा। यही सिलसिला चलता रहा। अब मैं थोड़ी सी गिनती आपको गिना दूं तो आपको पता चलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खिलाफत की बशारत अपनी जिंदगी में अता फरमाई थी, उस खिलाफत में कौन कौन आता है, उस खिलाफत में कौन कौन आता है और किसको किसको हम खलीफा बरहक कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया? बादशाहत। उसके बाद क्या है? बादशाहत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत को संभाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद से लेकर 2 साल 3 महीने तक, तकरीबन 2.5 साल समझ कर चलिए। 2 साल 3 महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत पर रहे। हिसाब करना आप, कैलकुलेशन करना। उसके बाद 2.5 साल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए और 10 साल तक चलाया। 10 साल तक इस निज़ाम में बहुत तक़वियत आई, कई ममालिक नए फतह होकर के दायरा इस्लाम में आए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 10 साल के बाद अब टोटल कितने हुए? तकरीबन 12.5। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए और तकरीबन आपने 12 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई। 12 साल कुछ महीने खिलाफत फरमाई, तकरीबन 12.5 साल समझ कर चलें। अब पूरे टोटल कितने हुए? तकरीबन 25 साल के बराबर। फिर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खिलाफत की इस मसनद को संभालते हैं। तकरीबन 4.5 साल तक आपने खिलाफत फरमाई। कितने हुए? 29.5, तकरीबन 29.5। ये कुल मिलाकर के 29 साल 6 महीने होते हैं। 29 साल 6 महीने यानी तकरीबन 29.5 साल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसके बाद बादशाहत। मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। सबको यही मालूम है कि खुलफाए राशिदीन कितने हैं? सबको यही मालूम है खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफात के बाद आपकी शहादत हो गई ना, मस्जिद में आपको भी शहीद किया गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद अब खिलाफत का मसला गर्म हो गया कि कौन खलीफा बनेगा। बहस छिड़ गई, जगह जगह बातें होने लगी। अब 3 गिरोह हो गए थे मुसलमानों के उस वक्त। बाज लोग हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मक्का में थे, उनको कहते कि आप खिलाफत का ऐलान कर दें। लेकिन जो मदीने वाले थे और कूफा वाले थे, इन्होंने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसरार किया कि आप खलीफा बनें। और मुल्क शाम में दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाने की बात चल रही थी। 3 जगह से 3 आवाजें थी। लेकिन मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान नहीं फरमाया। चंद लोग थे मक्का मुकर्रमा में, उनके हजरत अमीर मुआविया ने ऐलान कर दिया। लेकिन साथ ही मदीने वाले और कूफा वाले सबों ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा मान लिया। किसके बाद? हजरत अली के बाद। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद खलीफा मान लिया। लेकिन यह पहला इत्तेफाक था इस्लाम में कि बैक वक्त 2 जगह से ऐलान हो गया, एक दमिश्क में मुल्क शाम में और एक कूफा में इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उम्मत बट ना जाए 2 खलीफाओं के बीच में। अब तक क्या था? चारों खुलफा के एक आवाज के बाद फिर कोई दूसरा खलीफा आवाज नहीं उठाया, कभी नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुल इत्तेफाक से सारे लोगों ने बैत की और खलीफा तस्लीम किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ भी। यह और बात है कि इनकी जिंदगियों में कुछ लोगों के नहीं बैत करने की तारीख मिलती है, लेकिन किसी ने दूसरे खलीफा का ऐलान नहीं किया। ये पहली मर्तबा हुआ। एक तरफ हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया। बहरहाल ये मामला कब खत्म हुआ? अब यहाँ पर एक बुद्धि में सुलझाना चाहता हूँ। बाज लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में भी भोंकते हैं, बहुत गलत अल्फाज कहते हैं। उनको भी यहाँ से तमीज़ सीखनी चाहिए। सहाबा के बारे में जब बात करें तो जुबान संभाल के बात करें, वरना तुम्हारा ईमान खतरे में आ सकता है। मामला यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, लेकिन चारों खुलफा 29.5 साल में दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। हजरत इमाम हसन ने ऐलान किया ठीक 6 महीने के बाद, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ठीक 6 महीने के बाद
खुद मुल्क शाम गए, दमिश्क गए और अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया कि मैं खिलाफत नहीं चाहता, मैं भी अमीर माविया को खलीफा तस्लीम करता हूँ। दोनों के दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुए। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उनका एहतराम किया, इज्जत फरमाई। हर महीने इनके यहाँ वजीफ़ा भी जारी हुआ और इस तरह से ये सर्द जंग जो मुसलमानों के दरमियान में दो जमातें ना हो जाएं, किसने ख़त्म किया? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त्म किया। बचपन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख करके एक बार फरमाया था, मेरा ये बेटा दो मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सुलह फरमाई और अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया। और किसके हक में खिलाफत चली गई? सबको समझ में आ रही बात? मैं सादे अंदाज में समझाना चाह रहा हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खिलाफत का ऐलान फरमाए। तकरीबन सारे मुसलमानों ने उनको खलीफा तस्लीम किया और वो 20 साल तक खलीफा थे। कितने साल? बहुत लंबे अरसे तक वो खलीफा रहे, 20 साल तक वो रहे। उससे पहले भी तकरीबन 12 साल से वो गवर्नर भी थे। बड़ी लंबी उम्र उन्होंने इस चीज में बिताई। अब मसला यहां पर यह आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरे बाद खुलफाए राशिदीन जो कहलाए जाएंगे उनका जमाना 30 साल का होगा। 29.5 साल तक तो 4 खलीफाओं की जिंदगी गई, बाकी जो बच्चे 6 महीने थे वो इमाम हसन मुज्तबा ने पूरी फरमाई। इस एतबार से ऐ सुन्नियों समझ लेना, वो चारों खुलफाए राशिदीन के साथ 6 महीने का एक और खलीफा राशिद है जिसको दुनिया याद नहीं करती, वो इमाम हसन मुज्तबा है। वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम उनको खलीफा राशिद 5वां तस्लीम करते हैं, इसलिए कि जो बाकी 6 महीने जो बच्चे थे मेरे आका के फरमान के मुताबिक उन्होंने ही पूरे किए। और बाज़ लोग कहते हैं ये फजीलत तो अमीर माविया के भी शान में जाना चाहिए, क्योंकि 29.5 साल के बाद उन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया। लेकिन ये बात फिट नहीं बैठती, इसलिए कि वो 30 साल के बाद भी खलीफा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के 30 साल के बाद भी वो 20 साल तक और खलीफा रहे। लेकिन ये बात आकर फिट बैठती है तो इमाम हसन की जिंदगी पर बैठती है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत फरमाई 6 महीने तक और उसके बाद दस्तबरदारी का इजहार फरमाया। मेरे अजीजों, ये जमाना है खुलफाए राशिदीन का। कुल कितना है? सब मुसलमानों को याद रहेगी ना बात। ये 30 साल कयामत तक के लिए रोशन दलील है। वो 30 साल कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए दलील हैं। उनकी जिंदगियां हम सब के लिए इबरत हैं। कल मैंने 2 नुफूस क़ुदसिया की जिक्र किए थे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आए चलते हैं बारगाह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो खलीफा राशिद हैं कि आप खुद अपने तौर पर ऐलान फरमाते थे कि ऐ मदीने वालों, इस्लाम में आने वालों में 4थे नंबर पर मैं इस्लाम कबूल कर चुका था। यानी सबसे पहले जो लोग इस्लाम लाए थे उस वक्त 4थे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने शुरू में इस्लाम लाए, और वो भी इस्लाम कैसे लाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए थे। आप बड़े शरीफ नफ्स थे, तबीयत के बहुत शरीफ थे। उस वक्त भी आप बड़े मालदार थे जब आप इस्लाम नहीं लाए थे। आपका खानदान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान से मिलता है। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के नवासे भी थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई रिश्ते हैं। बाप की तरफ से अब्द मुनाफ में जाकर के हुजूर का सिलसिला उनसे मिल जाता है, और माँ की तरफ से उनकी माँ हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी की बेटी थी। और तीसरा रिश्ता यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 2 बेटियां उनके निकाह में भी दी थी। उनका एक लक़ब है मालूम है, ज़ुन्नूरैन। आप कहीं शुबा में न पड़ जाएं कि 2 बेटियां 2 बहनें एक निकाह में कैसे आ गई, ऐसे नहीं है। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान से किया। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह होने के बाद वो बीमार हुई। जंग बद्र के मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र में शरीक नहीं थे, मदीने में ही रहे, और इसी वक्त हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में थे, वापस जब तशरीफ लाए तो हज़रत उस्मान गनी को बड़ा मग़मूम देखा, बहुत ही रंजीदा देखा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी को उनके निकाह में दिया। वो थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी हैं, दूसरे हज़रत रुक़ैया, तीसरे हज़रत उम्मे कुलसूम, चौथे सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चारों की शादियां हुई और बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 थे, लेकिन तीनों बचपन में ही इंतकाल कर चुके। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, ये तीनों साहबजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ही वफ़ात पा चुके। एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे एक बात फरमाई थी, जब हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई थी तो उन्होंने ये बात फरमाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों नियामतों से नवाजा था, बेटों से भी और बेटियों से भी। लेकिन एक बात समझ लो कि बेटा होना हुजूर की सुन्नत है, यानी बेटे का बाप होना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन बेटी का बाप होकर के जिंदगी गुजारना ये हुजूर की सुन्नत है। यानी बेटियां तवील जिंदगी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां मुकम्मल शादी तक हयात रहीं, और इन 4 साहबजादियों में से तकरीबन 3 साहबजादियों से औलाद भी हुए। ये कोई जिक्र नहीं करते आज,
सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद सबको मालूम है, हसनैन करीमैन। हजरत फातिमा की कितनी औलाद थी? हसन और हुसैन, यही मालूम है ना, बल्कि उनकी और भी औलाद थी। हजरत ज़ैनब भी थी, हजरत मोहसिन भी थे, 3 बेटे थे, और भी औलाद हजरत फातिमा की थी। ये अलमिया है हमारे साथ कि कहीं ना कहीं इन शिया लोगों ने वरगला करके बाकी सबको छुपा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, उनसे भी एक बेटी थी उमैमा, या और एक जगह उमामा है। हजरत उस्मान ने जिनसे निकाह किया हजरत रुकैया, उनसे भी एक बेटे पैदा हुए अब्दुल्ला। इसी से हजरत उस्मान को अबू अब्दुल्ला कहा जाता था। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और भी थे, लेकिन वो बचपन में इंतकाल कर गए। जो बाहयात रहे और जिससे नस्ल रसूल चली वो हसनैन करीमैन की जात, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए हम कसरत से उनका जिक्र करते हैं। जिक्र करने में कोई ऐब नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है इनके साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादियों का भी जिक्र किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे घर वालों का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि अहले बैत में सब शामिल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना अहले बैत है। बहरहाल ये फिर मैं कल जिक्र करूंगा अहले बैत की, जब बात आएगी कि अहले बैत के क्या मामलात हैं और उनकी मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, बल्कि उनकी मोहब्बत में जिसका इंतकाल हो जाए उसे शहादत की मौत है। हम जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। इनके 2 लक़ब हैं, एक ज़ुल हिजरतैन है और एक ज़ुल नूरैन है। 2 नूर वाला और 2 हिजरतों वाला। 2 नूर वाला इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जो नूर ही हैं, वो दोनों हजरत उस्मान के निकाह में आई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद को भी हम क्या कहते हैं, वो नूर वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत ने नहीं फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हमारा तो अकीदा ये है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नूर किसके घर में थे? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 नूर थे। इतना ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ, दूसरी साहबजादी हुजूर की, वो भी इंतकाल कर गई। लेकिन जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के निकाह में थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी अगर इनके अलावा 40 बेटियां होती तो ये के बाद दीगरे में सब उस्मान के निकाह में देना पसंद करता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लगाव था। आपकी जिंदगी की बड़ी तफसीलात हैं, मैं 2 चंद बातें ही लेकर के आपके सामने आऊंगा। आपकी सबसे बड़ी प्यारी जो अदा थी, खसलत थी, वो ये है कि आप हया के पैकर थे। शर्म हया इस कदर थी, अल्लाह अकबर, जिसको खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावियां हैं, फरमाती हैं कि एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में लेटे हुए थे, पैर लंबे थे, तहबंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहनते थे लुंगी शरीफ, वो थोड़ा सा पिंडलियों तक ऊपर आई थी। इस असना में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर लेटे रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर थोड़ी देर के बाद आए कमरे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे। हज़रत उस्मान जैसी कमरे में आए, हुजूर ने अपनी तहबंद सही कर ली। गलत तो नहीं थी, लेकिन पैर को मोड़ लिया और तहबंद को आगे खींच लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब ये साहब सब मुलाकात करके, और भी दीगर साहब आए, जब चले गए तो मैंने पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या आप बदस्तूर ऐसे ही लेटे रहे? पहले जो 2 सहाबा आए, तीसरे में हज़रत उस्मान आए, तो आप अपने पैर को मोड़ लेते हैं और अपनी तहबंद को खींच लेते हैं, ऐसा क्यों किया? सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? हयाए उस्मान का मकाम यह है मेरे अजीजों। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियां अगर टटोल करके देखोगे तो जिंदगी का एक एक शोबा एक एक जिंदगी से मिल ही जाएगा। हर सहाबी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी सिफत तुम्हें मिलेगी जो हमारी पूरी जिंदगियों का इहाता करती है। इस हया का क्या किरदार है? हया समझते हैं ना? हया 2 तरह की होती है, एक हयाए रहमानी है और एक हयाए शैतानी है। दोनों चीजें समझ लो। हयाए रहमानी क्या है और हयाए शैतानी क्या है? अगर गुनाह करने से तुम्हें शर्म आती है, अलल ऐलान कुछ गंदे काम करने से तुम्हें हया आती है, तो ये हयाए रहमानी है, अच्छी हया है। लेकिन नेकी करने से अगर किसी को शर्म आती है तो ये हयाए शैतानी है। 2 जगह हया आती है ना। मियां आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे? शर्म आ रही है। आप दाढ़ी रखने में क्यों पसोपेश कर रहे हो? शर्म आती है। 4 लोगों के साथ बैठना रहता है, हमारे काम धंधे रहते हैं। ये जो शर्म है, ये जो हया है, इसको हयाए शैतानी कहा जाता है। ये शैतानी शर्म है। नेकियों के मौके पर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और वो सवाल कर रहा था। कुछ बातों में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिंजा करने का तरीका उसे बताया।
कि इस्तिंजा करने का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं सिखाया है, अगर पानी हो तो पानी से और ढेला हो तो ढेले से किस तरह से करना चाहिए। वो हंसने लगा मुंह पकड़ करके, कहा अरे ये भी बातें तुम्हारे रसूल बताते हैं। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वल्लाह शरीयत को सीखने में जो हया करता है वो हम में से नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हर मसले को बताते हैं और शरीयत में कोई हया नहीं। हया तो उस वक्त करो जब तन्हाई में गुनाह कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आज इस हयाए रहमानी का फक़दान मुझे नजर आता है। ये हयाए रहमानी कहां चली गई जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अपनी जिंदगी पाक में दिया था। जानते हैं मेरे अजीजों, एक मरतबा ऐसा हुआ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में, ये बात हया से भी ताल्लुक रखती है और वफादारी रसूल से भी ताल्लुक रखती है। गौर से सुने आप, जब हुदैबिया के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा थे। कल मैंने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए निकले हैं, लेकिन मक्का वालों ने बीच रास्ते में आपको रोक लिया, कहा कि हम उम्रा के लिए जाने की इजाजत नहीं देते। 35 किलोमीटर सिर्फ बाकी रह गया था मक्का, रोक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए मक्का वालों से हजरत उस्मान को भेजते हैं, क्योंकि मक्का वाले हजरत उस्मान की बड़ी इज्जत करते थे, वो बहुत मोहतरम थे मक्का वालों की नजर में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपना नायब बनाकर मक्का भेजा बातचीत करने के लिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एहराम पहन करके आए थे। कहां से? मदीने से एहराम पहन के आए और वो पहुंच गए मक्का में। मक्का वालों से बातचीत करना था, सुलह की बात करनी थी कि हमारा रास्ता छोड़ दो, हमको आने दो, हरम काबा का तवाफ करने दो, हमें उम्रे के अरकान अदा करने दो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बातचीत करने के लिए आए तो उस वक्त मक्का वालों ने मना कर दिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का में दाखिल होने हरगिज नहीं देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात यह भी कही, ऐ उस्मान तुम आ गए हो मस्जिद हरम तक। कहां आ गए थे? मस्जिद हरम मक्का तक। तुम चाहो तो अपना उम्रा पूरा कर लो और चले जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दूसरे साथियों को आने की इजाजत नहीं देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबे हरम पर खड़े हैं, खाने काबा करीब में है। कहते हैं ऐ लोगों, जिंदगी भर मेरे जिस्म पर एहराम रहे तो रह जाए, बगैर नबी के उम्रा का एक चक्कर भी नहीं करूंगा, खाने काबा के तवाफ का एक चक्कर भी नहीं अदा करूंगा। अगर तुमने नबी को रोका तो नबी के बाद फिर उम्रा है क्या चीज? ये सहाबा का ईमान था। बगैर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्होंने मना कर दिया कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन तुम जब नबी को रोके हो तो मैं कैसे उम्रा करूं? नहीं किया, एहराम की हालत में थे। इसी तरह से सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखें, इनके हर काम रसूल पाक की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। खाने काबा का तवाफ किया अपनी जिंदगी में, खाने काबा का तवाफ किया जब वो खलीफा थे, और हजरे अस्वद के पास आए हैं। हजरे अस्वद को चूमने के लिए आज क्या हालत होती है, एक जंग जैसी हालत हो जाती है, सारे टूट पड़े होते हैं, क्योंकि उसकी फजीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरे अस्वद ये जन्नती पत्थर है, जो इसे बोसा देता है उसके पूरे गुनाहों को चूस लेता है, गुनाहों से पाक करके उसे छोड़ता है। ये फजीलत भला कौन नहीं लेना चाहेगा? आज भी आप जाएंगे हरम काबा में तो भीड़ लगी होती है। आज की पोजीशन नहीं कह रहा हूँ, इस जमाने की बात कर रहा हूँ। इस वक्त तो इन्होंने भी कोरोना की वजह से हरम काबा को बंद करके रखा है, वो जो यजीदी और यहूदी वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब हजरे अस्वद के खड़े हुए हैं और कहते हैं ऐ हजरे अस्वद, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है। पत्थर तो पत्थर है, जन्नत से आया है अगरचे, लेकिन सारे सहाबा हैं, वो कहते हैं हजरत उमर हजरे अस्वद को मुखातब करके कह रहे हैं ऐ हजरे अस्वद, अगर मैंने मेरे नबी को तेरे ऊपर अपने लब रखते हुए ना देखा होता तो कभी तुझे नहीं चूमता। आज सिर्फ मैं तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। वो सहाबा की जिंदगी में ये बातें मिलती हैं कि वो जो करते थे वो वफाए रसूल के लिए करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हमारा इस्लाम कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत हुई थी, मिस्र में मैं था, आखिरी ज़माना था हमारे तालीम का। उस वक्त एक फतवा आया था पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से, बिनोरिया टाउन दारुल उलूम देवबंद की वो एक शाख समझ लें या इन्हीं के मकतब फ़िक्र का एक मदरसा बहुत बड़ा, वहाँ से फतवा शाया हुआ है इन्न दीन ला यहताजु हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहाँ तक कि रसूल की भी इसे ज़रूरत नहीं। ये फतवे में बाज़ाब्ता, और इस फतवे के रद्द में हुज़ूर ताजुल शरीया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी थी। पूरी किताब उसको शाया किया गया है मिस्र से, पूरी अरबी में किताब शाया हुई है। मैं यहाँ बीच में कहना चाहता हूँ ऐ मेरे अजीजों, देखो ये कौन सा अकीदा है। वो सहाबा तो कहते हैं मैं बगैर रसूल के तवाफ नहीं करूंगा। एक सहाबी कहते हैं, ये भी खुलफाए राशिदीन, मैं अगर नबी को चूमते हुए ना देखा होता तो कभी हजरे अस्वद को ना चूमता। और आज के ये कहते हैं, ये खटमल आज यूं कहते हैं कि रसूल की जरूरत नहीं दीन को। इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाए रखना। बात चल रही थी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला मक्का में गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कहाँ हैं? हुदैबिया के मकाम पर, जो 35 किलोमीटर दूर है। हुदैबिया के मकाम पर एक किसी ने अफवाह उड़ा दी, ये शैतानी अफवाह थी, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को मक्का वालों ने कत्ल कर दिया।
यह अफवाह हो गई। सहाबा बेकरार हो गए। मुअज्जम व मुकर्रम एक मोहतरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का कत्ल हो गया बगैर किसी वजह के। और कासिद का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। हुजूर के वो कासिद थे, बादशाहों के कासिद आते थे, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया जा सकता था। जो तुम्हारी दुश्मनी है वो बादशाहों की फौज के साथ तुम्हारी फौज लड़ेगी, लेकिन कासिद के साथ नहीं। एम्बेसडर को आज भी तकलीफ नहीं दी जा सकती, आज भी कानून यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर के हजरत उस्मान गए हैं, तो सहाबा बेकरार हो गए कि हुजूर के कासिद का कत्ल कैसे हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सारे सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा किया और सबसे बैत ली। आज ही मैंने जुमा में कहा ना कि बैत जो हम आज अपने पीर के हाथ में हाथ देकर के बैत करते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। सहाबा को करीब बुलाया और बैत ली, कहा कि तुम सबके सब वादा करो कि इस्लाम पर अपनी आखिरी सांस तक कायम रहोगे, दीन को हक समझते रहोगे, और हजरत उस्मान अगर कत्ल हुए हैं तो इसका इंतकाम लेंगे। ये वादा लिया। 1400 सहाबा से बैत की। ये पूरा वाकया मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं जानते हैं? यहां पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहमियत समझ में आती है। वो मजमे में नहीं थे, मजमे में नहीं थे, मक्का में उनके कत्ल की खबर फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को बैत ले ली। उसके बाद अपना बायां हाथ हुजूर ने उठाया, अपना बायां हाथ उठाया और अपना सीधा हाथ यूं रखा और फरमाया, ये मेरा हाथ है और ये उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत करता हूं। हजरत उस्मान की बैत, क्योंकि वो एक गायब थे ना, सारे सहाबा ने बैत की और हजरत उस्मान की तरफ से बैत किसने किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं ये उस्मान का हाथ समझता हूं और बैत करता हूं। इस वाक़े को बयान करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आज रुक गया इस पर। एक जगह लोग बेकरार हैं कि वो कत्ल हो गए। अफवाह क्या फैली है? वो कत्ल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह भी रहे हैं कि उनका इंतकाम लिया जाएगा अगर वो कत्ल हो गए, लेकिन दूसरी जगह हजरत उस्मान के इस हाथ को अपना हाथ बना करके बैत भी कर रहे हैं। यही रसूल करीम का इल्म गैब है। मेरे आका जानते थे उस्मान का कत्ल नहीं हुआ, वो बहयात है मक्का में, और हुआ भी ऐसी ही कि शाम ना हो पाई कि हजरत उस्मान गनी सही सलामत वापस आए और फिर अपना हाथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया और बैत की। अब इस बैत का कहां से तज़किरा है? मैं हयाए उस्मानी को लेकर के चला था, तो मैं सुलह हुदैबिया भी ले जाना पड़ा और मक्का के तवाफ तक भी जाना पड़ा, अब बैत तक भी मुझे आना पड़ा। इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे करके बैत कर चुके। अब उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी और उसके बाद भी तकरीबन 12 साल आपकी खिलाफत, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक की 12.5 साल खिलाफत, 24.5 साल ये, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैत करने के बाद भी 4 साल तक, यानी तकरीबन 28 साल समझ लें हजरत उस्मान गनी इस बैत के बाद 28 साल बाहयात रहे। मेरे आका हजरत उस्मान फरमाते हैं इस हाथ को कभी उन्होंने इस्तिंजा के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी इस हाथ को अपनी जरूरियात के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया, हाजत के लिए जिस तरह इस्तेमाल करते हैं। फरमाते हैं मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में यह हाथ दिया था, उसके बाद मैंने यह अहद कर लिया था कि ये हाथ अपने उस जगह तक ना ले जाऊं जो सतर के अंदर हो सकता हो। 28 साल तक अपने इस हाथ की हिफाजत किया, 28 साल तक हया के वो पैकर थे, इसलिए मुझे ये बैत जिक्र करनी पड़ी। है मेरे अजीजों, उस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हया को तो देखो, उस हया को तो देखो। उन्होंने वो हाथ कहीं अपनी जरूरत के लिए, जबकि जायज है, नाजायज नहीं, नाजायज नहीं। अपने नाफ के नीचे हम सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं, बाएं हाथ से भी पकड़ सकते हैं, अपने नाफ के नीचे रान को पकड़े, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रान को तक इस हाथ से नहीं छुआ, नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसको निस्बत हुई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं और हमें बताता हूं कि हम क्या करते हैं। मालूम है आप सबको, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी भी बंदे के चेहरे को ऐब मत लगाना, किसी के चेहरे पर थप्पड़ ना मारना, किसी के चेहरे को नटका, कनकटा, अंधा चेहरे पर ऐब ना लगाना। पूछा क्यों? कहा कि सारा जिस्म जो गूंधा गया, जब बनाया जा रहा था, मिट्टी से बनाया जा रहा था, तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि इनकी उंगलियां बनाएं, हाथ बनाएं, पैर बनाएं, जिस्म बनाएं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ बंदो, तुम्हारे चेहरे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है चेहरे को। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस चेहरे की हिफाजत करना, क्योंकि इसको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। जानते हो, इसीलिए हम इस चेहरे को उसके अलावा किसी और के सामने झुकने नहीं देते। किसी के सामने हम क्यों नहीं झुकने देते? इसको निस्बत है रब्बे जुल जलाल के दस्ते कुदरत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चेहरे को बनाया। हमें मारने को मना किया गया कि किसी के चेहरे को मारे नहीं, ऐब ना लगाएं, लेकिन मुझे हया आती है उन लोगों से जो अपने इन चेहरों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज बेहयाई का
उरूज का जमाना है, सारा का सारा फितना यही चेहरा बना हुआ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा। आज तुम शीशों के सामने घंटों खड़े होकर के जिस चेहरे को मेकअप करते हो और मुजरे करते हो, ये तो आज के नौजवानों का एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई अपने आप को बंद संवर करके इस तरह से नाच करके दिखाए कि थोड़े उसके फॉलोअर बढ़ जाएं, थोड़े उसके फैंस बढ़ जाएं। ये मुजरे करने का जमाना आज उरूज पर नजर आता है टिकटॉक के जरिए से। अभी बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ पूरी तरह से मालूम नहीं, अगरचे किसी की दुश्मनी में बंद हुआ हो, खैर तो है। लेकिन नौजवानों को से मैं ये कहता हूं, इसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि इस एक 25 सेकंड 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नौजवान लड़की बनना भी पसंद करता है, मुखन्नस और हिजड़ा बनना भी पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जिस अशरफुल मखलूकात का चेहरा अल्लाह ने तुम्हें दिया, इसको बिगाड़ते हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिसने अपने चेहरे की तगयीर की, गोया कि उसने अल्लाह की खिलकत में तब्दीली की है, अल्लाह की खिलकत को बदल डाला। और यही शैतान का महबूब मशगला है। जानते हैं, हम अपने हाथों से मूर्तियां नहीं बनाते सिर्फ इसलिए कि चेहरा बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। हमें मना किया गया है। और क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, अगर किसी ने मुजस्समा बनाया, अल्लाह फरमाएगा जान डाल करके दिखाए इसमें। हम चेहरों के साथ जो आज खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर जिक्र करना है मेरे अजीजों, कहाँ है वो हमारे गयूर नौजवान जो हया की चादर को उठाकर फेंक चुके हैं आज। और बेहयाई इस कदर उरूज में है आज कि हम नौजवानों को देख रहे हैं कि ये इस तरह का लिबास पहन रहे हैं जिससे फरिश्ते भी हया करते होंगे, फरिश्ते भी लानत करते होंगे। याद रखो, हमारे जिस्म का जितना सतर का हिस्सा है, इस सतर के हिस्से में अगर एक उंगली के पोर के बराबर भी हिस्सा खुला रहा तो पूरे दिन भर हराम गुनाह का उसके ऊपर इर्तिकाब होता रहेगा। हरामकारी की सजा और हरामकारी की वईद पूरे दिन उस पर होती रही। और जितने लोग उसकी तरफ नजर करेंगे उनको भी गुनाह होगा। कैसे गुनाह में मुब्तला हो गए कि खुद भी अपने सतर की बेसतरी की और दूसरों को भी उन गुनाहों में मुब्तला कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अगर इंसान को उसके बॉडी में से कोई चीज जहन्नम में ले जाती है तो दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं जो उसे दोज़ख में ले जाती हैं सबसे ज्यादा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी दो चीजें हैं? हुजूर फरमाते हैं, एक दो जबड़ों के बीच में है ये जुबान, और एक दो रानों के बीच में है शर्मगाह। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अक्सर इंसानों को जहन्नम में लेकर चली जाती हैं, जहन्नम में लेकर चली जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। ए नौजवानों, इन दो चीजों की हिफाजत कर लो आज, अपनी आंखों और जबान की साथ में, और साथ ही अपनी शर्मगाह की हिफाजत। क़यामत का एक मंजर ये भी बताया गया कि मैदान महशर में सारे लोग खड़े होंगे और कुछ लोगों को फरिश्ते मुजरिम बनाकर ला रहे होंगे, लेकिन किस हालत में मालूम? वो पूरे नंगे होंगे, पूरे बेलिबास होंगे, और फरिश्ते लोहे की सलाखों को आग में तपा करके उनकी शर्मगाहों पे मार रहे होंगे, जिससे जलने की खतरनाक बदबू आ रही होगी, और उनकी शर्मगाहों को मारा जा रहा होगा। उसमें औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगी। उनकी शर्मगाहें जैसी जलती होंगी, खतरनाक किस्म का पीप वहां से निकल रहा होगा। पूरे महशर वाले उनकी इस सजा को देख करके दहल जाएंगे, मैदान महशर हिल जाएगा। आखिर ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जो अपने सतर की दुनिया में हिफाजत नहीं करते थे, अपनी शर्मगाहों के साथ खिलवाड़ किया, अल्लाह की अमानत थी, इनका गलत इन्होंने इस्तेमाल किया, जिना के लिए और बेहयाई के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इस बात पर हजारों नहीं लाखों लोग दोज़ख में जा रहे होंगे। आज दुनिया पूरी के पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है उम्मत मुस्तफ़ा के नौजवानों को बेहया बना दिया जाए, हमारी बच्चियों को बेआबरू कर दिया जाए। इसीलिए जानते हैं आप, आज के दौर में पहले से इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की थी औरतों को नंगा करने की, स्कर्ट पहना करके, हाफ कपड़े पहना करके, लेकिन जब अपने फैशन से ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके तो इन्होंने मोबाइल को हमारे सबके हाथों में थमा कर, इंटरनेट डालकर इसमें कसीर किस्म की गलीज वेबसाइट भर दी, हर एक के हाथ में इख्तियार दे दिया। रात की तन्हाई में जब तू बैठे तो गलीज किस्म की चीजें देख और अपनी शर्मगाह से खेल। आज अक्सर नौजवानों का तबका इसमें मुलव्विस है, और कितनों ने अपने हाथों से अपने जिस्मों को बर्बाद कर लिया है, तबाह कर लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी को भी तबाह किया और अपनी आखिरत को भी तबाह किया है। कई ऐसे जवान हैं जो आज शादी की उम्र को आ चुके और रोते हैं क्योंकि अपने हाथों से उन्होंने तबाह कर लिया है। अल्लाह ताला ने मनी का एक कतरा जो तुम्हें दिया है, पूरे दुनिया के माजून मिलके वो कतरा नहीं बना सकेंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, वो बहुत ही कीमती जौहर है जिसको लोग जाया करने के लिए आज मजे लेते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये हया मुझे आज जरूर अर्ज करनी है। दुनिया पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है तुम्हें बेहया करने की। ये फिल्मों का जाल,
ये सीरियल का जाल, ये इंटरनेट का वबाल, ये सब कुछ तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए है। देखो आज बच्चियों को देखो, ये किसको आइडियल मानती हैं? ये फिल्मों को देख करके, सीरियल को देख करके ख्वाब सजाती हैं कि मेरे निकाह भी ऐसी ही किसी से होना चाहिए, मेरी शादी ऐसी से होना चाहिए। लड़के यही ख्वाब सजा करके बैठते, मेरी दुल्हन ऐसी होनी चाहिए कि उसका हुस्न ऐसा हो। मेरे अजीजों, ये जादूगरी है जो पर्दे पे दिखाई जा रही है, जादूगरी है। उनकी खुद की लाइफ में वो सारी चीजें नहीं है जो फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। तुम कहां इनके पीछे पागल बन जाते हो? तुम्हारे लिए आइडियल अगर कोई जात हो, लड़कियों के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, चंद दिनों की है, चंद सांसों की है। अगर हमेशा का ऐश चाहती हो तो आइडियल सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को बनाओ, और हर दूल्हा, हर नौजवान हैदर कर्रार को अपना आइडियल बनाए, नमूना अमल उनको बनाए। पूरी जिंदगी तुम जिनके हाथों तबाह कर रहे हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। 2 आयतें पढ़ता हूं मैं, समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे तौबा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान तौबा करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब उसे याद दिला दी जाए, इंशाअल्लाह दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है वो पलट जाएगा। मेरा मौला कुरान में फरमाता है, तुम जिन हाथों से खेल रहे हो, जिन अपने आज़ा से खेल रहे हो, ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में 2 चीजें देखी कि जब तन्हा हो तो डर जाना, इसलिए कि गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। कोई दूसरा तुम्हारी गवाही देने के लिए आएगा नहीं, खुद अल्लाह गवाह है। और हाकिम कौन है क़यामत के दिन? वही हाकिम है। मेरे अजीजों, कुरान की 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे, तुमसे हर एक अज़ू के बारे में पूछा जाएगा, इससे क्या करते थे, इससे क्या करते थे, आंखें क्या करती थी, तुम्हारी जुबान क्या बोलती थी। थोड़ी देर के बाद सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है, चुप रहो, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे, जो कुछ तुम करते थे वो सब की गवाही देंगे। और 24वें पारे में चल करके आयत आती है, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। ये हमारे जिस्मों की चमड़ियां उस दिन बात कर रही होंगी। हत्ता के रिवायत में है, रान की चमड़ी बोलेगी कि ये क्या क्या करता था। ये इंसान घबरा करके कहेगा अपनी चमड़ियों से, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलती नहीं थी दुनिया में, तुम कैसे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। वो चमड़ियां उस वक्त भी कहेंगी कि तू आज खामोश हो जा, तेरी जुबान दुनिया में थी और आज अल्लाह ने हमें बोलने का मौका दिया है, ये सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है जो अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है। रात की तन्हाइयां अगर तुमने अपनी हिफाजत में नहीं रखी तो क़यामत के दिन मजमे आम में रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। उस वक्त हमारे अमाल खोले जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी सामने होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सामने होंगे, हमारी बीवियां भी होंगी। बल्कि हद तो यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, सबके सामने कहा जाएगा कि तेरी सारी तन्हाइयां बता, तूने क्या क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ऐ इलाहुल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ, मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है, क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामे आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे, फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई हैं लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युथबितु मा इंदहु व युथबितु मा यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा मिटा देगा। बात यहाँ पर हया की आई, इसलिए मुझे अर्ज करना पड़ा, ऐ मेरे नौजवानों, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को ये तमीज सिखाओ। क़यामत के दिन एक बंदा इसलिए जहन्नम में जा रहा होगा, मेरे आका फरमाते हैं दयूस जहन्नम में जाएगा। पूछा जाएगा ये कौन है दयूस? कहा गया जिसकी औरत बेपर्दा बाहर निकलती थी, उसे दोज़ख में डाला जा रहा था। तो सोचो कि उस औरत पर क्या अज़ाब होगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों का भी हक है, तुमने क्यों इसको पर्दे में नहीं रखा, तुमने इसको हयादार क्यों नहीं बनाया। अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, अपनी बहनों की सही तरबियत करो। आज के इस माशरे में हमारी औरतों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो ऐसी महफिलों में आती नहीं जहां वो कुछ गर्म हो सके, जहां उनके अंदर ईमान ताज़ा हो सके। जाहिर सी बात है वो बरसों तक उनके घरों में कैद होने की वजह से जंग लग जाता है। अब तो इंटरनेट का जमाना है, उनको तकरीरें सुनाओ, दीन की तरफ माइल करो, उनको किताबें पढ़ने का हुक्म दो।
बयानात अच्छे सुनने की तरगीब दिलाओ, वरना अक्सर औरतों का हाल ये होता है ना उनके लिए जुम्मा है, ना ईदैन है, ना कभी वो महफिलों में आती हैं, जिसकी वजह से टीवी में जो देखा वही उनके दिल में उतरने लगा, इसलिए बिगाड़ आया। अब मुझे डर इस बात का होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब सबसे बड़ा फितना जो आएगा वह दज्जाल का होगा, और उस दज्जाल की फौज में सबसे ज्यादा औरतें शामिल होंगी, औरतें शामिल होंगी। और दज्जाल अपनी फौज को ताकत देगा तो औरतों की बेहयाई से वो नंगी करके लाएगा। भूखे भेड़िए की तरह नौजवान उनकी तरफ झपट जाते हैं, आज भी यही हाल है। कुत्ते भी उस तरह से नहीं झपटते जिस तरह कुछ अय्याश तबीयत के नौजवान औरतों की तरफ लपक जाते हैं। तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान है, याद रखो तुम अपनी आंखों को बचा लो। दुनिया में अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत की हूरें रखा है जिनसे तुम्हारा निकाह होना है। अजीज़ान गिरामी, हया को साथ रखो। जब तुम तन्हा हो तब भी ये समझ लो कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम कभी महसूस करते हो कि तन्हाई में कभी बैठे हो? एक नौजवान ने कहा था कि मैं उससे गलती हो रही थी, उसके तौबा करने का वाकया मैं बता रहा हूँ कैसे वो बाज आ गया। कहा कि मैं मोबाइल ही लेकर के बैठा था, तन्हा था कमरे में, माँ बाप नहीं, भाई बहन कुछ भी नहीं। अचानक पर्दा हिला तो मैंने जल्दी से उस स्क्रीन को गायब कर दिया और डर करके अपने तस्वीर को डिलीट कर दिया कि कहीं माँ आ गई, बाप आ गए, पता नहीं कौन आए। माँ बाप से भी इतना डर है, लेकिन बाद में पता चला कोई नहीं, वो बिल्ली आई थी। बिल्ली पर्दा हिला करके गई, डर गई। उसी रात उसके तौबा का ये वाकया मुझे मिला। उसने कहा एक बिल्ली के सिर्फ पर्दा हिलने से मैं इतना डर जाता हूं कि छुपा लेता हूं। और जो मौला ये कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। उसे एक आन के लिए भी नींद नहीं आती, ना ऊँघ आती। वो हमा वक्त तुम्हें देख रहा है। आज हमारे इस मजमे को भी मौला देख रहा है। मेरे अजीजों, ये तस्वुर अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो बहुत सारी चीजें सुनने की भी तुम्हें जरूरत नहीं। एक ही दवा मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं कैसे बुराइयों से छूटें। कैमरा लगा करके भी बचा नहीं पाओगे, लकड़ी और छड़ी के डर से भी तुम बचा नहीं पाओगे किसी को। सिर्फ ये दिल में बात डालो कि जिस जगह पर भी हूं मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, मुझे मेरा मौला देख रहा है। ये तस्वुर आ जाए तुम गुनाहों से बच जाओगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हया के अलमबरदार थे, हया के पैकर थे। उनकी जिंदगी पाक से अल्लाह ताला हम सबको हयाए उस्मानी अता फरमाए, हयाए रहमानी अता फरमाए। हमारे बच्चों की निगाहों को मौला महफूज फरमाते हैं, हमारी बच्चियों की निगाहें महफूज हो जाए। आए मेरे अजीजों, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक का एक और खासा है जो सबसे ज्यादा मशहूर है। उस्मान का नाम जब भी आता है तो गनी उसके साथ जुड़ के आता है, कोई सिंगल नाम नहीं लेता। उस्मान गनी, क्या कहते हैं? उस्मान गनी। उनके माँ बाप ने गनी नाम नहीं रखा, या अल्लाह ने बना दिया है। गनी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा माल वाला, जो अल्लाह की राह में खैरात करता हो। ये नहीं कि कुत्ता बन करके माल पे बैठ जाता हो, सांप की कुंडली मार करके जिस तरह कुछ लोग माल पे बैठते हैं, उनको गनी नहीं कहा जाता, उनको मालदार कहा जाता है, अमीर कहा जाता है। गनी वो होता है जो मजीद की लालच नहीं करता और जितना आए वो अल्लाह की राह में देने को पसंद करता। इसीलिए कभी भी दुआ करना तो ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे मालदार बना दे, ना कभी ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे अमीर बना दे, बल्कि दुआ करना तो यूं कहना है अल्लाह मुझे गनी बना दे, गनी बना दे। जब गनी बनाएगा मौला तो तुम्हारे अंदर हिर्स नहीं रहेगी और की, और साथ ही तुम्हें देने की भी अल्लाह ताला साथ में कुव्वत अता करेगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जूदो सखा, आपकी गिना का हाल तो ये था, अल्लाहु अकबर। एक ही खाली मैंने हिसाब बताया था तो लोगों की हैरत से बाँछें खिल गई। मालूम है दान करने वाले बहुत हमने देखे हैं, सदका करने वाले भी बहुत देखे हैं, खैरात करने वाले, मस्जिद को 5 रुपये का चंदा दे करके भी लोग एहसान जताने वाले बहुत सारे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग राह खुदा में गिन गिन करके निकालते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है सारी नोटों में अगर कोई नोट टेप चिपकी हो तो मस्जिद में डाल दें। ये हमारे खैरात करने के जज्बे हैं, लोगों को हमने देखा है। फुकरा मसाकीन के साथ क्या सलूक है। घर पे दरवाजे पर आया फकीर, चोर घर में से बोलता है कल रात का बचा हुआ है, फेंकने से अच्छा फकीर को दे दो। यही तो खैरात का जज्बा है ना। कभी ये नहीं कि बिरयानी बनी है उसमें से पहला लुकमा किसी फकीर को खिला दें, नहीं, ये जज्बा नहीं। बच गया तो मदरसे के बच्चों को खिला दो, फकीरों को खिला दो। और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े सखी हैं, 30 मार्का हैं। कहाँ के सखी हैं? ये इसको सखावत नहीं कहते, अपने कचरे को किसी की झोली में डाल करके तुम सखावत कहते हो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आओ। अल्लाह अल्लाह, इनकी शान में अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी कुरान में, एक दो नहीं कई आयतें आई हैं। जंग तबूक का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, है कोई जो अपने माल से इस राह खुदा में खर्च करे, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहे हैं, माल की बहुत ज्यादा कमी है, कोई अपना माल देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 ऊंट। कितने? 1000 ऊंट, और उसके साथ साजो सामान भी, और 1000 दिरहम भी। तवज्जो चाहता हूँ, 1000 ऊंट और उसके साथ ऊंट का तज़किरा कर रहा हूँ। हमारे मुल्ला बाड़े वाले तो जानते होंगे ऊंट ज़बा किया है इन्होंने, कितनी कीमत का आया होगा।
रेट तो मालूम होगा ना, वो रेट जहन में रख लेंगे। कुर्बानी में ऊंट लाया गया था और यहां पर भी ज़बा होने वाला ऊंट जाहिर सी बात है उस कीमत का नहीं जो अरब की नस्ल का ऊंट होता है। खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान पर जन्नत वाजिब हो गई। दोबारा खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से 1000 और 1000 ऊंट और 1000 दिरहम भी साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसके बाद कोई भी अमल उस्मान को जन्नत से जाने से रोक नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से 1000 और। ये ऐसे नहीं है जैसे 20 लाख बोल देते हैं। हाँ, ऊपर से कुर्सी पे बैठ करके कह दे 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसी दान नहीं है ये। तवज्जो चाहता हूँ, वो ऐसा दान नहीं। 20 लाख करोड़ कोरोना के जमाने में सब पूरे इंडियन कहाँ है भाई, पता ही नहीं। ये सिर्फ वैसी है कानों को खुश करने की बात है। तुम खुश होते हो ना इस बात से, ठीक है, खुश होते रहो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कानों को खुश करने के लिए ऐलान नहीं करते थे, कानों को खुश करने की बात नहीं। रियल में 1000 ऊंट कहा तो उसी वक्त मैदान में हाजिर भी किया। 3000 ऊंट लेकर के आए। कैलकुलेशन करके कल मुझे बताना, इस जमाने में अभी ऊंट की कीमत 1 लाख के ऊपर है और उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ऊंट राहे खुदा में दिए थे वो अरब के सबसे कीमती ऊंट थे। उनकी कीमत अगर आज की कीमत के हिसाब से ही हम मान लें 1 लाख का अगर एक ऊंट आता है तो 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनती होगी? 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनी होगी? कभी आपने सोचा? 1 लाख एक ऊंट का भी हो, कल कैलकुलेशन करना थक जाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर। और इतना ही नहीं, 1000 दिरहम जो उस जमाने में थे। आज के दिरहम जो यूएई का दिरहम है उसको नहीं कैलकुलेट करना, ये दिरहम नाम है, ये नोट है, ये कागज का टुकड़ा है। उस जमाने में जो दिरहम होता था वो चांदी का सिक्का होता था, चांदी का टुकड़ा। तो बाज लोगों ने उसका वजन देख करके इस जमाने की वैल्यू निकाली। 1000 दिरहम की कीमत कितनी होती होगी, वैल्यू कितनी होगी? तो लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया 1 अरब 16 करोड़। अल्लाह अकबर, 1 अरब 16 करोड़। लाओ कोई दूसरा दिखा करके दिखाओ जो अल्लाह की राह में इतना दे सकता हो। मियाँ हमारे जमाने की भी बड़े से बड़े मालदार हमने देखे, बड़े से बड़े मालदार देखे। कयामत आ जाएगी लेकिन उस्मान गनी की सखावत की मिसाल नहीं मिल सकेगी। तो ये है, ये हिसाब मैंने कभी बताया नहीं था इससे पहले, सोचते रह जाएंगे लोग। और उन बखीलों के लिए इसमें बड़ी इबरत है जो अपने माल पर सांप की तरह बैठे हुए हैं, खुद खा भी नहीं सकते। वो उस कुत्ते की तरह है जो चारे पे बैठ जाता है। चारे पे बैठा हुआ कुत्ता बैल को खाने भी नहीं देता और खुद चारा खाता भी नहीं। ऐसे बखील ना बनो, क़यामत के दिन ये सारी चीजें तौक बना करके तुम्हारे गले में डाल दी जाएंगी। 10वें पारी की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ रसूल, जो लोग सोना और चांदी जमा करके बैठ जाते हैं और उसको राह खुदा में नहीं निकालते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दूरुहुम। अल्लाह फरमाता उस दिन तपाए जाएंगे उनकी पेशानियां, उनकी पीठ को और उनके सामने वाले हिस्से को। अल्लाह ताला आग से, जहन्नम की आग से उन्हें दागा जाएगा, दागने का हुक्म दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, माल अगर तुम्हारे पास आए तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालो। कम से कम इतना तो सोचो कि ज़कात साल में एक बार, वो भी 2.5%, 2.5% निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया। 97.5 तुम अपने पास रखो, सिर्फ 2.5% अल्लाह की राह में दो। इस पर भी कुछ लोग आई काएं करते रहते हैं, ज़कात के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। अरे मेरे ऊपर साल नहीं गुजरा, मेरे ऊपर कर्जा आया है। मैं समझता हूं तकरीबन आज का हर फर्द ज़कात देने के काबिल होगा, हर फर्द। मसला पूछते ही नहीं कोई ज़कात का मसला कम पूछते हैं लोग, सिर्फ इमाम साहब के लिए पूछने जरूर आते हैं। इमाम साहब की दाढ़ी ऐसी है, क्या मसला है इसका? हाँ, ये मसले हैं। तलाक के मसले पूछने आओगे, निकाह के मसले पूछने आओगे, ज़कात के क्यों नहीं आते? इसलिए कि माल निकालना पड़ता है। जिसको माल से मोहब्बत है उसके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है, इस माल में गर्क हो जाओगे। और याद रखो, मैं जो बात बता रहा हूं 97.5% तुम्हारे पास है। कहीं अगर अल्लाह ने यह हुक्म दिया होता 50% अपने पास रखना, 50 अल्लाह को दे देना, क्या हाल होता? फिर भी मुझे हैरत होती है जो गवर्नमेंट को 28% टैक्स भर सकते हैं, वो भी हर साल, और वैट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर इतने सारे टैक्स अदा करने वाला मुसलमान 2.5% ज़कात की बात आती है तो फिर हीले बहाने करता है। याद रखना, इस वक्त शैतान दाखिल हो जाता है। मैं उन लोगों को भी देखा हूं जो क्लबों पर, सिनेमा पर अपने अय्याशियों के लिए लाखों खर्चा करते हैं, सफर पर जाकर के आए इधर से उधर, लेकिन साल में ज़कात की बात आई तो नहीं निकाला। अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कुछ लोग ज़कात तो निकाल चुके लेकिन दबा करके बैठे हैं, धीरे धीरे देंगे अगले साल पर। यह भी वईद है, इस बीच में अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें बेज़कातियों में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन अक्सर जहन्नम में लोग इसलिए होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत है,
उनमें से अक्सर मुजरिमीन आपस में एक दूसरे को सवाल कर रहे होंगे, तुम क्यों आए जहन्नम में। वो दूसरे सब एक दूसरे को कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और किसी मिस्कीन को कभी खाना नहीं खिलाते थे। ज़कात नहीं देने वाले और नमाज नहीं पढ़ने वाले अक्सर जहन्नम में जा चुके होंगे। माल से इतनी लगाव न रखो कि ये तुम्हें गर्क कर दे। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी मिसाल दी। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जमीन पर शहद का एक कतरा गिरा हुआ था, एक चूंटी आई, तवज्जो है, एक चूंटी आई और दूर से चखा थोड़ा सा, और चूंटी की लालच ये है मीठा कहीं पर भी दिखे वो दूर से भी सफर करके आ जाएगी। पता नहीं उसको कहां से बू आती है, लेकिन आती। शहद के कतरे को थोड़ा सा चूसा, फिर गई, थोड़ी देर के बाद वापस पलट आई, और थोड़ा लेटो, फिर आई, फिर चूसा, फिर थोड़ी दूर गई, फिर पेट नहीं भरा, शहद का और कतरा। उसने ये सोचा इधर से थोड़ा चखूं, इधर से थोड़ा चखूं। वो कतरे के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा चखती रही, लेकिन हिर्स गई नहीं। फिर चूंटी ने ये सोचा ये साइड का मजा ऐसा है, मीठा है, बीच शहद के कतरे के अंदर पता नहीं और मजा होगा, तो वो शहद के उस कतरे के ऊपर चढ़ती है। शहद के अंदर चिपचिपाहट होती है, गम होता है, मालूम है आप सबको। ऊपर चढ़ करके वो सोची कि बीच का मजा लूं, लेकिन जब ऊपर गई तो उसके सारे पैर चिपक गए, हाथ और पैर चिपक गए, मुंह भी शहद के कतरे से चिपक गया, और वहां वो फड़फड़ाती रही। थोड़ी देर के बाद उसी शहद के कतरे में उसकी मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही दुनियादार का हाल है। पहले सोचता है थोड़ा सा कमा लूं, फिर सोचता है इधर से कमा लूं, उधर से कमा लूं, उधर से ले लूं, सब जगह से कमाने के बाद फिर सोचता है वहां का हाल क्या होगा, बड़े बड़े लोग जहां बैठते हैं क्लबों में क्या चलता होगा, वहां बड़े बड़े पार्टियों में क्या चलता होगा, वहां घुस जाता है। जब बीच में जाता है तो उसकी मौत आती है, इसी दुनिया में वो डूब कर फना हो जाता है। ऐ मुसलमान तुम ऐसे ना बनो, ऐसे ना बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का गलबा रखो। अल्लाह इस दुनिया की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाए। माल आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसा आए। एक बार में जो 1 अरब 16 करोड़ दिरहम की जो वैल्यू बता रहा हूं, वो भी अल्लाह के रसूल के कदमों में लाकर रख दिया। ऊंटों का भी हिसाब नहीं हुआ, ऊंटों का हिसाब अभी नहीं हुआ है। 3000 ऊंट दिए। ये एक ही बार नहीं, जिंदगी में कई मर्तबा दे चुके, कई मर्तबा दे चुके। मदीने तैयबा जब तशरीफ लाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर, पानी का कोई कुआं मीठा लोगों को मैसर नहीं था। एक था, वो यहूदी के पास था, वो पानी बेचता था, पैसों से बेचता था, और उसके लिए सहाबा को दिक्कत होती थी। हुजूर ने ऐलान फरमाया है कोई जो इस कुएं को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्त करे। उस वक्त भी हजरत उस्मान गनी खड़े हुए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आए, उस यहूदी से डीलिंग की, बेचता है तो उसने कहा नहीं बेचूंगा। वो रोज के पैसे आ रहे थे, रोज के पैसे आ रहे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके साथ शिराकतदारी की, पार्टनरशिप में। कहा ऐसा है मैं भी इन्वेस्ट करता हूं इसमें, एक दिन तू बेच एक दिन मैं बेचूंगा। तो उसने कहा ठीक है। एक रिवायत में 12,000 दिरहम है, एक रिवायत में 35,000 दिरहम। 35,000 दिरहम देकर सिर्फ पार्टनरशिप ली उस कुएं की, कि एक दिन यहूदी बेचेगा पानी, एक दिन हजरत उस्मान। लेकिन उसके साथ डीलिंग होने के बाद हजरत उस्मान गनी ने अपनी बारी के दिन ऐलान कर दिया, पूरे मदीने वाले जिसे जितना पानी चाहे ले जा सकता, फ्री में, कोई चार्ज नहीं, फ्री में लेकर के जाओ। हमारी गवर्नमेंट भी हमसे फ्री में पानी नहीं देती, टैक्स लेकर के देती। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफ्त में मदीने वालों को पानी दी। दूसरे दिन यहूदी मक्खियां मारता बैठता था, कौन आएगा पानी खरीदने, कौन आएगा? पहले दिन मुफ्त में मिल रहा है, दूसरे दिन पैसा देकर कौन लेगा? नहीं आते, कोई नहीं आते थे। उसने देख लिया कि इसने मेरे साथ बहुत बड़ी डीलिंग कर ली, बहुत बड़ी डीलिंग कर ली। और उसके बाद आया हजरत उस्मान को, जाहिर सी बात है 12,000 दिरहम में पार्टनरशिप किया था, तो ये लालच में आया, क्या उस्मान अब मैं बेच देता हूं, बाकी का कुआं भी तुम ही ले लो, जब तुमको बांटना ही है तो ले लो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, पार्टनरशिप ही अच्छी है, अब मुझे खरीदना नहीं है, एक दिन तू चला एक दिन मैं चलाऊंगा। बात यहां तक आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल फरमाया और बहुत मुख्तसर सी कीमत उसे दे करके बाकी पूरा कुआं खरीद लिया। खरीद करके मालिक बने नहीं रहे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी मिल्कियत से दस्तबरदार होता हूं, आपको गवाह बना करके इसको हमेशा के लिए अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। उस कुएं को वक्फ किया बीरे रोमा, और वो कुआं आज भी मदीने में मौजूद है। आज भी मीठे पानी का वो कुआं, उसी बगीचे में हम जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद रसूल भी करते हैं। बीरे उस्मान के नाम से मदीने में एक पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला है। वो कुआं आज भी मौजूद है और पानी वैसा ही है, इसलिए कि इसमें उस्मान गनी का इखलास मौजूद है। अजीज़ान गिरामी, उस कुएं को मदीने वालों के लिए वक्फ किया। इतना ही नहीं, ये सखावत को अगर कैलकुलेशन में बैठे हैं आज के जमाने में, शायद दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी भी कहीं किसी जगह इतना दान नहीं किया होगा, इतना डोनेट नहीं किया होगा। किसी की चैरिटेबल ट्रस्ट होगी भी, खाए तो बहुत होंगे लेकिन दिए नहीं होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में मदीने वालों पर कहत पड़ गया, माल नहीं था, दुकानों में माल नहीं, मार्केट में माल नहीं। अचानक मुल्क शाम से एक काफिला आया। यहूदी क्या करते थे, कुछ मुनाफिक क्या करते थे, माल बाहर जाकर के खरीद लेते थे और मुसलमानों को डबल टिबल
यानी पैसों में बेचते थे। आज भी जैसे कुछ लोग करते हैं, ये हराम है। कहत के दिनों में शक्कर को अंदर कर दिया, चावल को दबा करके रख दिया, एहतिकार, यह हराम है। जब सब दुकानों में से माल खत्म हो जाए तो 50 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचने के लिए निकाला। ये इस तरह से लोगों के साथ इस्तेहसाल करना हराम है। हज़रत अबू बकर के जमाने में ऐसा हुआ कि माल खत्म हो गया था, काफिला तिजारत का आया, तो जो पैसे वाले लोग थे वो सुबह सुबह काफिले के पास गए माल खरीदने के लिए, लेकिन उनको धोखा हो गया। उस दिन देखा कि रात के वक्त ही कोई ताजिर पूरे माल को खरीद कर जा चुका था। वो बड़े परेशान हुए, मुल्के शाम वालों से पूछे, काफिला आया, सुबह भी नहीं हुई, किसके हाथ में तुमने बेच दिया? कहा कल रात उस्मान गनी आए थे, सब खरीद के ले जा चुके। पूरी तिजारत का काफिला लेकर के गए। ये सारे मालदार आए दौड़े दौड़े कि उस्मान से डीलिंग कर लेंगे, यकीनन वो भी नफा के लिए किए होंगे, बड़े ताजिर आदमी। सुबह आए, हजरत उस्मान गनी के दौलत कदे पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। रिवायत में है सिर्फ चादर अपने जिस्म पर डाले हुए थे, एक तहबंद थी। पूछा क्यों आए? कहा सुना है माले तिजारत पूरा तुमने ले लिया है, एक काम करो हमारे हाथ में बेच दो, फायदा रख करके बेचो। आपने कहा कितना फायदा दोगे, कितना नफा दोगे? चलो बेचता हूं। उन लोगों ने कहा अगर तुमने 10 में लिया है तो हम 11 में ले लेंगे। कहा और बढ़ाओ। कहा नहीं 12 दे देंगे, 10 में अगर तुमने खरीदा है तो हम 12 दे देंगे। कहा और बढ़ाओ। उन्होंने कहा 13 ले लो। कहा नहीं और 14 ले लो। कहा और? कहा नहीं हम 15 दे देंगे, 10 में तुमने खरीदा है हम 15 में ले लेंगे। हजरत उस्मान ने कहा ना, इतना फायदे में मैं नहीं बेचूंगा, जाओ और सोचो। कहा पूरे मदीने में इतने बड़े फायदे पर कौन खरीदेगा? तो हजरत उस्मान के बाद वो आए थोड़ी देर के बाद डबल में खरीदने के लिए। 10 में लियो 20 में दे दो, लाख में खरीदे होंगे 2 लाख में हमको दे देना। हजरत उस्मान ने कहा और बढ़ाओ, मुझे और नफा चाहिए, मैं इतने में नहीं बेचूंगा, और नफा, इतना बड़ा मैं इन्वेस्ट किया हूं तो और चाहिए। वो सारे घबरा गए, उस्मान कैसा ताजिर है, इतना बड़ा नफा। हजरत उस्मान कहने लगे तुम मुझसे इतने बड़े फायदे में खरीद रहे हो, इतना नफा देकर खरीद रहे हो, करोगे क्या? उन्हीं मुसलमानों के हाथ में बेचोगे ना मदीने में जाकर के। कहा हजरत उस्मान गनी ने जाओ और सोच करके आओ, कल आना, मुझे ये डबल भी नहीं और ज्यादा बढ़ करके चाहिए। एक रिवायत में उन्होंने 5 गुना तक बढ़ा दिया। हजरत उस्मान बेचने को मना की। दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी सुबह आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। ऐलान किया, ऐ सिद्दीक अकबर, तिजारत के माल में गल्ला, अनाज, सारी जरूरत की चीजें हैं, आप मस्जिद नबवी से ऐलान कर दें, मदीने में जिसको जरूरत है सब वो लेकर के जा सकता है, सब लेकर के जाएं। शाम तक वो पूरा माले तिजारत मदीने वालों में बंटकर खत्म भी हो चुका। मैंने तो आपको बताया था 1000 दिरहम का, है ना, जंगे तबूक में 1000 दिरहम दान किए थे ना। ये जो माल उन्होंने खरीदा था वो तकरीबन 70,000 दिरहम का था। 70,000 दिरहम का माल खरीदा था, तकसीम कर दिया। अब वो परेशान मुनाफिकीन आए, वो यहूदी ताजिर, उस्मान बेच आए, हमने सुना है कि तुम कहाँ बेच आए, कितने फायदे में? हम तो डबल दे रहे थे, ट्रिपल दे रहे थे, 5 गुना ज्यादा करके हम दे रहे थे, कितने में बेच आए? कहा तुम सबकी हैसियत ही नहीं थी मेरे माल की खरीदने की। कहा इससे बढ़ करके कौन तुमसे खरीदेगा? कहा मेरा अल्लाह खरीदेगा, मेरा रब खरीदेगा। कहा यह भी क्या बात हुई? कहा है जालिमो, तुम मेरे माल का डबल ट्रिपल और 4-5 गुना देने की बात कर रहे थे, जबकि मेरा मौला मुझे 70 गुना ज्यादा देकर खरीदा है। मैंने रब्बे जुल जलाल के दस्ते कुदरत में मेरा पूरा माल 70 गुना ज्यादा फायदे में बेच आया है। हिम्मत तो बताओ मेरे माल को 70 गुना खरीदने की। कौन है दुनिया में जो इतना यकीन रखता हो? क्योंकि मेरा मौला फरमाता है जिसने अल्लाह की राह में 1 दिया, बदले में मौला उसे 70 गुना बढ़ा करके देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। उस उस्मान गनी की सखावत सदा कायम रहेगी। आखिरी बात आपकी जिंदगी की ये बताता हूँ मेरे अजीजों, वो माल खत्म होता था कि नहीं होता था? जो सब में बंटता था, कभी फिक्र क्यों नहीं उन्होंने किया? यहाँ 3000 दिरहम दे दिया जंग में, वहां 35,000 कुएं में खर्चा कर दिया, यहाँ 70,000 खुरबा में बांट दिया। अल्लाह अल्लाह, माल था भी कितना ही, कितना था आपके पास? कहाँ उनको ये फर्क था कि नहीं कि खत्म होगा कि नहीं होगा? उसी उस्मान गनी के पास कई लोग आते थे जिनके निकाह नहीं हो रहे होते, शादियां नहीं हो रही होती, उनके घरों के मालो असबाब हजरत उस्मान गनी देते थे। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, इस जमाने को बीते हुए कितने साल गुजरे हैं? इस जमाने को गुजरे हुए 14 सदियां हो गई, 1400 साल हो गए, लेकिन आज भी मदीने तैयबा की म्यूनिसिपालिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से होता। आज भी उनका बैंक बैलेंस आज भी मौजूद है, उनके नाम से आज भी फंड बाकी है। ये कभी खत्म ना होगा, इसलिए कि मेरे मौला ने उनको वादा फरमाया। ऐ मेरे अजीजों, माल से चिपक के बैठना, ये माल तुम्हें हिलाकत में ले जाता है, और जिस माल को अल्लाह के हवाले किया वो तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देता है, तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देता। लेकिन माल आ जाए तो चर्बी भी नहीं आनी चाहिए, याद रखना। कहीं दे दिया और कहा ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये झुम्मर मैंने लगाया, ये लाइट मैंने लगाया, ये चीजें भी तुम्हें गारत कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। कुरान की आयत अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर एहसान नहीं जताते, उनके लिए अल्लाह अजर रखा है।
उनके लिए अल्लाह अजर रखा है। ये तो जो वाकयात हमें मालूम पड़े वो मैंने बयान किया। उस्मान गनी ने बगैर बताए पता नहीं अल्लाह की राह में कितना दिया हो, कितना दिया हो। लेकिन माल का खर्च कैसे करते थे जानते हैं? माल का खर्च ऐसे नहीं कि पैसे बहुत हैं तो उड़ाएं, यहाँ पर भी चाहें वहां पे भी जाएं, बच्चों को जो मन में आए वो सब खिलाते हैं। मालदारों की आज तबीयत ऐसी बन गई ना। कुछ लोग तो वो हैं जो गरीबों की सफों में खड़े होना पसंद नहीं करते हैं। नहीं, हमारा स्टेटस अलग है, हमको हमारे माल अलग है। दौलतमंद लोग ये समझते हैं हमारी कम्युनिटी अलग है। तुम कोई दूसरी मखलूक नहीं हो, 1 मिनट का वक्त लगेगा मौला तुम्हें फकीर बना देगा, सब जाया हो जाएगा। कभी ये ना सोचना कि आज माल है तो मेरी कम्युनिटी अलग है, मैं हाई लेवल के लोगों में चलता फिरता हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, एक आलिम दीन ने कहा था दावत में, वो शादी में गए थे तो बड़े बड़े लोग वहां पर थे, खाना लग चुका था, लेकिन उस मौलाना साहब को बगल में बैठे हुए एक आदमी ने कहा हजरत आप थोड़ा सा उठें, यहाँ आए, हम आपका दस्तरखान अलग लगाएं। इतना उनको हर्ट फील हुआ। बाद में वो कहने लगे कि वो हंसी करके ठट्टे मार करके बाद में कह रहे थे जो दस्तरखान पर बैठे हुए जिन पर माल की चर्बी चढ़ी हुई थी कि कहीं लोग हमको भी ये ना समझ लें कि मौलवियों की तरह ही आदमी है। दस्तरखान पर बैठने को वो ऐब समझ करके शादी की दावत में उनको उठाकर अलग किए हैं। ये सारी चर्बी पिघल जाएगी जिस दिन तुम्हें फरिश्ते आग से दागेंगे। तुम्हारा ये माल कब्र में और हश्र में तौक बनाकर गले में डाला जाएगा, उस दिन याद आएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी आए हैं शादी का खर्चा पूछने के लिए, हुजूर ने चिट्ठी दे करके भेज दी, उस्मान के पास जाओ जितना चाहिए ले लेना। वो आए लेकिन वहां मामला अलग था। हज़रत उस्मान गनी अपने खादिम को चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। चिराग में उसने बत्ती ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था। जाहिर सी बात है बत्ती लंबी करोगे तेल जल्दी जल जाएगा। वो डांट रहे थे, इतना तेल खर्चा कर रहा है एक चिराग में। वो साहबी बाहर से ही सोच करके बाहर वापस पलट गए, जो चिराग में तेल ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, मेरी शादी का खर्चा कहां देगा। चले गए। हज़रत उस्मान गनी ने उनको देखा था, वो दूसरे दिन फिर आए। आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर डांट रहे थे खादिम को, दाल में नमक बहुत डाल दिया था कि इतना नमक क्यों डाल, नमक की कीमत क्या होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डांट रहे थे, वो फिर आज जाने लगे। ये देने वाले लोगों में से नहीं लग रहे हैं, शादी का खर्चा बड़ा होता है। हज़रत उस्मान गनी ने उनको रोक लिया, 2 दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। उन्होंने कहा मैं आया तो था अपनी शादी के अखराजात मांगने के लिए, 2 दिन से तो मैं छोटी छोटी चीजों पर आपको डांटते हुए देख रहा हूँ, हिम्मत नहीं हुई। हज़रत उस्मान गनी ने कहा ऐ साहिब रसूल, तूने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह के नबी ने तुझे भेजा है, अल्लाह के रसूल ने तुझे भेजा है, मेरा माल उन्हीं के लिए है, जितना चाहे ले जा। रही बात मेरी डांटने की, मुझे डर इस बात का है कि कल क़यामत में मौला मुझे इस चिराग का हिसाब पूछ ले कि तुझे इतनी रोशनी की जरूरत नहीं थी, इतना क्यों जलाया, मैं कहां से हिसाब दे पाऊंगा। मुझे नमक इतना ही चाहिए था, मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, वो हिसाब मैं कैसे दे पाऊंगा। मैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हिसाब से डर करके इसको तमीज सिखा रहा हूं, तुमको न देने की बात नहीं। वो मालदार सबक हासिल करें जो बेदरेग अपने माल को अय्याशियों में उठाते हैं, उड़ाते हैं, बगैर जरूरत के जो अपने माल को खर्च करते हैं, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उस माल का हिसाब होगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो नाहक खर्चा करते हैं वो शैतान के भाई हैं। 15वें पारे में आयत आई, वो शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले। आज बच्चों को भी ये तमीज सिखाओ मेरे अजीजों, हर ख्वाहिश पूरी करना तुम पर वाजिब नहीं है। बच्चा आज तुमसे छोटा खिलौना मांगा, कल थोड़ा मीडियम वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला, और तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करते चले गए। दर हकीकत तुम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे हो, उसके अंदर जहर डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो। मुझे याद है हमारे घर में खुद तरबियत के तौर पर कभी कभार सिर्फ खजूर खाने का हुक्म दिया जाता था, खाना कुछ भी ना बनाए, किचन बंद करें, सारे लोगों को सिर्फ खजूर खाएं, या ये जो चुरमुरे होते हैं इस पर गुजारा करें। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आजीजी भी अल्लाह पसंद करता है। अच्छे लिबास भी पहनो, लेकिन कभी कभार पैबंद वाला लिबास भी पहन लो, सादगी को भी कभी कभार इख्तियार करो। अल्लाह ने अगर दिया है उम्दा से उम्दा लिबास पहनो और उसकी नियामतों का इजहार करो, लेकिन कभी कभार कनाअत को भी पसंद करो, जो हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी है। तन्हाई में हो तो आम लिबास भी पहनो, अकेले में हो तो आम ग़िज़ा भी खाओ, कभी कभार घर में दाल रोटी भी खा लिया करो, चटनी रोटी भी खा लिया करो। ऐसा अपने हलक को ना बनाओ कि इस पे से कोई बगैर गोश्त के उतरता ही नहीं, ये मिजाज ना बनाओ। कभी ऐसा हो गया जिंदगी में बुरे दिन आ गए तो फिर तुम्हारी वो आदतें तुम्हें डाकू बना देंगी, चोर बनाएंगी, लुटेरा बना देंगी, कहीं से लूट करके लाओगे और अपनी जुबान के चटखारे हासिल करोगे। इसलिए जिंदगी गुजारने के तरीके सैयदना उस्मान गनी की जिंदगी से मिलते हैं। बहरहाल वक्त तेजी से गुजरता चला गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 12 साल खिलाफत में बड़े बड़े काम हुए। मराकश, तराबलस और अज़रबैजान, आर्मीनिया तक आपकी हुकूमत का दायरा बढ़ गया था। बहुत दूर तक ये सल्तनतें फैली। लेकिन आपकी जिंदगी के शुरू के 6 साल बड़े अच्छे थे। बाकी के जो 6 साल हुए उसमें फितने सर कर गए, बहुत फितने आए, और वही फितनों की वजह से आपका कत्ल भी हुआ, शहादत भी। हज़रत उस्मान गनी बड़े रहम दिल थे, नरम मिजाज के थे, बहुत नरम मिजाज थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आपका गलत फायदा उठाया। फितने ऐसे उठ गए कि एक अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक यहूदी मुसलमान बना। तारीख याद रखेंगे मेरे अजीजों,
एक बहुत बड़ी तारीख में बता रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन सबा, नाम भी याद रखना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। मुसलमान बना, ये यहूदी था, ईरान का यहूदी था, ईरान का यहूदी मुसलमान बनकर के सबसे पहले खलीफा मुस्लिमीन के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। हजरत उस्मान के खिलाफ बुरे बुरे कलमात मजमे में कहता था। मिस्र गया, हजरत अली की फजीलत में गढ़ करके हदीसें बयान करने लगा। जगह बसरा में गया, कूफा में गया, लोगों को वरगलाने लगा। इसी के वरगलाने पर वो वक्त भी आ गया जब 2000 लोग मिस्र से, कूफा बसरा से मदीने तैयबा आए और हजरत उस्मान गनी के घर का अहाता कर लिया कि इनको खिलाफत से उतारो, इनको खिलाफत से उतारो। उस वक्त आपकी उम्र 82 साल की थी। 82 ईयर्स के खलीफा रसूल, दामादे रसूल हैं। इन निस्बतों का उन्होंने कुछ एहतराम नहीं किया। हम 1400 साल बाद आने वाले आज आले रसूल का एहतराम करते हैं, लेकिन उस जमाने के उन बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। करबला सुनते रहते हो, शहादत उस्मान भी सुनो। जानते हो उन लोगों ने घर का मुहासरा करके कितने दिन तक हजरत उस्मान को कैद में रखा? 40 दिन गुजर गए। 40 दिन तक खाना पानी उनके घर तक आने नहीं दिया, बंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा पानी लेकर जा रही थी, उनके खच्चर को इन्होंने गिरा दिया, उनको जमीन पर गिराया, ज़ौजा रसूल को। हजरत उस्मान गनी के घर आने नहीं दिया, यहाँ तक कि हालात इतने सख्त हो गए थे। उसी अब्दुल्ला बिन सबा के पैदा किए हुए फितने थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने बेटों को, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन को हजरत उस्मान के घर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। दीगर सहाबा की औलाद भी खड़े हो गई। हजरत उस्मान से लोग कह रहे थे, आप हुक्म दे दें, हम इनको मार डालेंगे, ये बगावत करके आए हुए हैं। हजरत उस्मान हमेशा रहम दिल थे, नरम मिजाज थे। क्या कहते रहे? अगर तुम कहोगे जंग करो तो मैं पहला खलीफा बनूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा। तारीख ये कहेगी ये पहले खलीफा थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई। मैं नहीं बनना चाहता। और फिर कहा, मैं मदीने रसूल में मुसलमानों का खून बहाना हलाल नहीं समझता। हुजूर के मदीने में वो थे, मना कर दिया हजरत उस्मान गनी ने। सहाबा ने पूछा भी, लेकिन आखिर वो वक्त आया जब 18 जिलहिज्जा की तारीख थी। लोग अक्सर सहाबा हज पर जा चुके थे मदीने में। इन बलवाइयों ने घर पर हमला किया और अंदर दाखिल हुए। जुमा का दिन था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दोपहर के वक्त वो सोकर उठे, अपनी बीवी को कहने लगे, आज मेरी किस्मत जाग गई। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सैयदना अबू बकर और हजरत उमर भी थे और मुझसे कह रहे थे, उस्मान जल्दी आओ, इफ्तार में हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने ये ख्वाब पता नहीं दिन में क्यों देखा। उनकी बीवी हजरत नाइला कहती हैं, मैंने ये ख्वाब सुना, जुमा हो चुकी थी, अचानक घर के ऊपर आवाज़ें बहुत आ गई। लोग छत के ऊपर से आए और दरवाजे तोड़ करके अंदर आए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे, तिलावत में मशगूल थे। जालिम मसरियों ने, बलवाइयों ने आप पर ऐसा हमला किया। एक ने आपकी दाढ़ी मुबारक पकड़ी, दूसरे ने आपके सीने पर खंजर मारा। खून के कतरे उछल करके कुरान पाक पर गिरे। कुरान पाक के सफ़हात पर वो खून के कतरे गिरे। वहीं पर आपकी शहादत वाक़ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कुरान पाक आज भी तुर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है। जिस कुरान के वरक पर हजरत उस्मान गनी का खून पड़ा था, वो पहले पारे की आखिरी आयतों में से थी, जिस पे ये लिखा हुआ था, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाता है, अनकरीब अल्लाह तुम्हारी तरफ से उनके लिए काफी हो जाएगा। इस आयत पर हजरत उस्मान गनी का खून का कतरा पड़ा था। एक हदीस में बता दूं आपको, जिसकी शहादत जिस जगह हुई, वो जगह कयामत के दिन उसकी गवाही देने के लिए खड़ी होगी। अगर मैदान में तुम्हारा कत्ल हुआ, वो मैदान खड़ा हो जाएगा। दरख्त पर अगर कत्ल हुए, दरख्त खड़ा हो जाएगा। मस्जिद में अगर तुम्हारी शहादत हुई, मस्जिद का मुसल्ला कयामत के दिन खड़ा होगा। हजरत उस्मान तन्हा वो शहीद हैं, कयामत के दिन कुरान के वरक उनकी शहादत की गवाही के लिए खड़े होंगे। वो शहीद हैं, कुरान पर उनका खून बहा, जिसकी वजह से फरमाया गया, जहां जिसकी शहादत होती है वो टुकड़ा कयामत के दिन गवाही देगा। उस्मान तेरी शहादत पर लाखों सलाह। कल बरोज़े कयामत कुरान खड़ा होगा और कहेगा उस्मान शहीद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उस शहीद आली मर्तबत को तुम सब क्या समझोगे, क्या समझोगे? लेकिन एक बात याद रखना, क्या इतनी फजीलतें बताने के बाद अगर उस दामाद रसूल, उस ज़ुन्नूरैन, ज़ुल्हिजरतैन, उस रसूल करीम के सच्चे खलीफा को कोई कुत्ता गालियां देता हो, तो तुम क्या उसके मोहब्बत करना जायज समझते हो? जायज समझते हो? आज वो पोजीशन आ चुकी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राफिजी हैं, वो हजरत उस्मान गनी के खिलाफ गालियां देते हैं, उनको खलीफा गासिब कहते हैं, जिसने अपने दौरे खिलाफत में भी और रसूलुल्लाह के जमाने में बेपनाह माल दिया। ये पूरे शियों को, पूरे ईरानियों को मैं चैलेंज करता हूं, पूरा ईरान बेच दोगे तब भी हजरत उस्मान के बराबर सखावत नहीं कर सकोगे। नहीं कर सकोगे तुम हजरत उस्मान गनी की सखावत के बराबर। तुम क्या दान कर सकोगे? अरे इनकी नोट इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है, हिंदुस्तान के 1 रुपये ले जाओगे तो इनके 10,000 मिल जाएंगे तुम्हें। इतनी गिरी हुई है, 10,000 नहीं, करीब करीब बहुत गिरी हुई इनकी करेंसी है। और ये फितना फैला रहे हैं पूरी दुनिया में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के खिलाफ। इन जरासीम वाले, बैक्टीरिया वाले शियों को मैं कहूंगा, ये खटमल है। इनको तकलीफ होती है हमारी बातों से कि मौलाना ये शियों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? तुम जब रसूलुल्लाह के इन खलीफाओं पर उनको भोगते हुए सुनते हो तो तकलीफ नहीं होती?
ये कहते हैं शिया कि अगर हमारी हुकूमत आ जाए मदीने में तो हम अबू बकर और उमर को कब्रों से निकालकर कोड़े मारेंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम बर्दाश्त करोगे इन बातों को? ये लोग कहते हैं मौलाना बहुत सख्त बोलते हैं। क्यों ना बोलूं? जिन्होंने रसूलुल्लाह के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी उनके लिए तुम भौंकते हो आज, और इनको कैसे हम दोस्त बना सकते हैं? इनसे कहो तौबा करें, सहाबा की शान में बकना बंद करें। पाकिस्तान के अभी एक शिया ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहा है। जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है, बल्कि जहन्नम का कुत्ता है। मेरे अजीज सुन्नी मुसलमानों, इनकी शरारतों को महसूस करो। और अगला जो फितना आने वाला है ना, वो मैं तुम्हें बता दूं। वहाबियत का फितना खत्म हो गया, अभी तकरीबन खत्म हो गया। ये सल्फियों का, वाबियों का फितना खत्म होने के करीब आया, लेकिन जो अगला फितना आएगा वो शियों का फितना होगा, जो हमारे सुन्नियों के दरमियान तसव्वुफ के नाम पर आएंगे, सूफियत के नाम पर आएंगे, और ये सिर्फ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर सबको ब्लैकमेल करेंगे। ये क्या बता पाएंगे अली का मकाम क्या है? आओ सुनो, सुन्नी बताता है हैदर कर्रार को वो क्या मानता है। तुम्हें मालूम नहीं है हैदर कर्रार हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं? ए मेरे अजीज, आज ही मैंने जुमा में कहा हमारा सिलसिला नबी तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक हम अली का नाम नहीं लेते। वो बाबे इल्म हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा मैंने देख लिया सब जगह, जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, मैं जिस जिसका आका हूं अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहां हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नबूवत असल अली को मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआब पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं, अली की अपनी फजीलत उनकी साथी नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे है कोई मेरे दीन की तकवीयत के लिए खड़ा होगा। मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तदा खड़े होते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। यह पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है ए नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वो सच्चा दीन है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर ये जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं, किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए। मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते हैं मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है। उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे,
कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूब चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूब चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ, जाओ उठा लाओ। उठ करके आए, उसी हालत में आए, बुखार ज्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया, नहीं, सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ाएं पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी साहबा ने, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ऐ आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता। वो हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब, वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वो हैदर कर्रार ने ही फरमाया था, अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्दुवुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते हैं। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया, बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर कर्रार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में यह सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर कर्रार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वत परवरदिगार, कुव्वत यज़दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं, सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं। हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर, हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी, उम्र क्या थी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर कर्रार का वो मकाम देखो जहाँ कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहां से आपको, ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे, 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें?
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन, करीमैन और फिज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तरखान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा, यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी देती, पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया, कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी? हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी, मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है, खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाकया पढ़ा था, हजरत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी हदीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को बुलाया अपने घर सहाबा के साथ खाने के लिए, लेकिन पीछे चलते चलते हजरत उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिनते जा रहे थे, कदम गिनते जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के करीब पहुंचे तो पूछा, उस्मान मेरे घर तक कदम क्यों गिनते आए? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान की ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जितने कदम मेरे घर तक आपके पड़े, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूं। उस जमाने में एक गुलाम को आजाद करना, फिर मैं बताऊं, इस जमाने के 1 लाख रुपए देने के बराबर है। इस जमाने के 1 लाख देने के बराबर है। कदम कितने पड़े होंगे, उतने गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद कर दिए, हुजूर की शान से जियाफत की। ये हजरत अली भी उस दावत में थे। घर आए तो आप गमगीन थे। गमगीन क्यों ना हो, नेकियों में सबकत हासिल करने का जज्बा हर एक को होना चाहिए। काश मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसी दावत करता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा क्यों गमगीन है? कहा उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आजाद किए। हजरत फातिमा ने कहा जाएं आप भी दावत दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन करके आए। कहा फातिमा हमारे पास माल कहाँ, हम इतना माल कहाँ से खैरात करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे। हजरत फातिमा का तवक्कुल देखो, कहती हैं ए अली, हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतजाम करेगा रब तआला। हजरत अली ने यह भी नहीं कहा औरत की बात सुनकर के कहाँ जाएं, वो दुख्तरे रसूल थी, यकीन किया और गए। आका कल वहां गए थे, आज हमारे यहाँ चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली, सहाबा को कहा चलो साथ चल। हजरत अली गिनते गए कदम, फातिमा ने कहा है, गिनते हुए घर तक आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पर पहुंचे तो हजरत फातिमा से पूछा क्या बनाया है? कहा छोटा सा हांडी में जो कुछ भी है बना लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया, जो था सहाबा खाते रहे। उस दस्तरखान पर जितने सहाबा आए सब खाए, उस हांडी का खाना खत्म ही नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, ऐ सहाबा जानते हो इस हंडिया में जो आज तुमने खाया है ये जन्नत का खान है। फातिमा की ख्वाहिश पर रब्बे जुल जलाल ने नेमतें जन्नत उतारी है। बात इतनी सुनी हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम खुश हो गए। फातिमा तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। दावत शानदार हुई, लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आजाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया,
और सजदे में चली गई। ए मौला, तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की ज़ियाफत की, मेरे शोहर नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आजाद करें। हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं? अंदर से आए साहबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहा जिब्राइल आए थे, अभी मुझे ये सलाम सुना करके कहा है, रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने, अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आजाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आजाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आजाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है। जिस घर में हजरत अली रहते थे, जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहां कहां उतरती थी। जंग में हैं जिब्राइल आ जाते थे, पहाड़ पर हैं जिब्राइल आ जाते थे, मस्जिद नबवी में हैं जिब्राइल आ जाते थे, वही लेकर आते थे, आयतें लेकर के आते थे। उनके लिए वक्त, कभी रात में आए, बिस्तर आयशा पर हैं, आ गए जिब्राइल अमीन आयतें लेकर के। हुजूर मस्जिद नबवी पे मुसल्ले पे हैं, आयतें आ गई। नमाज की हालत में हैं, आयतें आ गई। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं ये भी बता दूं, हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं, जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते, अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह, अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मन ने कहा है, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हम तो जानते हैं अहले बैत किसे कहते हैं, हम तो दामाने अहले बैत के लिए तो दुआ करते हैं। शेख सादी ने हमें ये दुआ सिखाई है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रकुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज भी मालूम है आपको, एक दुआ हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शहजादे को लिखवा करके गए, और वो दुआ आज सबको दी भी गई है। नहीं दी गई है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो मुतारिक अराकीन धारवाड़ में भी थे, उन्होंने पंफलेट बांट करके सबको शाया किया। सुन्नी कौन होते हैं वो सुनो पहले। हमें तुम ताना देते हो कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, आओ हमारे घर की चौखट पर आज भी लिखा हुआ है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये अरबी का शेर है जिसका तर्जुमा मैं बताता हूँ। कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है, लोग परेशान हैं, लेकिन बरेली की सरजमीन से जो वजीफा दिया जा रहा है, ये वजीफा के चौखटों पर लगा लो सुन्नी मुसलमानों, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, मेरे पास 5 ताकतें हैं। इस शेर का मतलब क्या है? मेरे पास 5 ताकतें हैं, जिन ताकतों से मैं हर दुनिया की बुरी गर्मी और वबा को दूर करूंगा, हर बुराई को मैं दूर करूंगा। वो 5 ताकतें क्या हैं? अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। एक नबी करीम की साथ है, दूसरे हैदर कर्रार की साथ है, तीसरे और चौथे उनके शहजादों की जात है, और 5वें नंबर पर फातिमा की जात है। हम हैं जो पंजतन पाक को मानते भी हैं। हाँ, ये जो चाहते हैं वैसी मोहब्बत हम नहीं कर पाएंगे। तुम अगर कहोगे काली पट्टियां बांधना पड़ेगा, काले कपड़े पहनना पड़ेगा, जंजीर मारना पड़ेगा, तलवार से कूटना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, हम ऐसी मोहब्बत नहीं। हम सरे आम गमे हुसैन का नीलाम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। अरे मातम वो करे जो हुसैन को मुर्दा समझे। हम तो कुरान की आयतों से हुसैन को अपने मजमे में जिंदा समझते हैं, हम जिंदा समझते हैं। हम अली के घराने से जो मोहब्बत करते हैं उस पर जरा बराबर भी कोई ताना ना मारे। और एक बात याद रखें, ऐ सुन्नियों, कभी कोई तुम्हें ताना मारे तो सर्टिफिकेट देने वाला ये होता कौन है? हमें अहले बैत की मोहब्बत की सर्टिफिकेट इनसे क्या चाहिए जिनके खदो खाल सही नहीं, जिनके अमाल सही नहीं। अरे ये वो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में तुम जुलूस क्यों नहीं निकालते, मुहर्रम के पंजे क्यों नहीं उठाते? तुम हमसे मोहब्बत पूछोगे, तुम अपनी आखिरत की फिक्र करो। तुम्हें पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम, तुम अहले बैत की मोहब्बत की सनद हमसे पूछ रहे हो। हम अहले बैत की मोहब्बत करते हैं लेकिन तमाशा नहीं करते। हम सिर्फ मोहब्बत इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन हमको सर्टिफिकेट तुमसे नहीं, शहीद करबला से चाहिए।
हुसैन से चाहिए, अली के घराने से चाहिए। चलो देखेंगे क़यामत के दिन हुसैन आज़म के साथ वो खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे। हमारा यकीन है हमने मिशन हुसैन को ख़त्म नहीं किया है, हैदर कर्रार की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया है, उस निस्बत को लेकर के आज तक चल रहे हैं। कादरी सिलसिले में बैत होने वाले जाओ अपना शजरा पढ़ करके देख लो, रसूल तक उसी वक्त पहुँचते हो जब हैदर कर्रार का नाम लेते हो। सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होने वालों जाओ अपना शजरा पढ़ करके देखो, तुम्हारा सिलसिला हैदर कर्रार से होकर के हुजूर तक पहुँचता है न। और जितने सलासिल हैं, सिलसिले अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिले बरकतिया में बैत होने वालों, सिलसिले निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, अली उसका। भला दरवाजा छोड़कर कोई रसूल के शहर में दाखिल कैसे होगा? दाखिल कैसे होगा? दरवाजा छोड़ के कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा? दरवाजे से जाएगा। हम अली को दरवाज़े शहर रसूल कहते हैं। ए लोगों, तुम ताना क्या दोगे हमको? अली अकरम अल्लाह वजहुल करीम की हम उस फजीलत के कायल हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो भी हुजूर के पास आएगा उसे 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा। हज़रत अली ने दावा किया था नबी की जिंदगी में ही, जो नबी के पास 1 बार आए वो मेरे पास 2 बार आएगा। नबी के पास 1 बार आए, मेरे पास 2 बार आए। कुछ लोग जाकर शिकायत किए, अली तो ऐसा कह रहे हैं, इससे लग रहा है नबी से बढ़कर की फजीलत हो गई। हुजूर ने बुलाया, अली तुमने ऐसा कहा या रसूल अल्लाह, बेअदबी के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, आपके फरमान ही के मुताबिक। आपने फरमाया मैं मदीना हूँ इल्म का, मैं शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। जब भी आपके पास कोई आएगा दरवाजे से 1 बार आएगा और फिर वापस दरवाजे से जाएगा, आएगा दरवाजे से, जाएगा दरवाजे से। इसीलिए हम कहते हैं ईमान अली से होके जाएगा और निकलना हो तो अली से भी निकल जाएगा। जिसको निकलना है वो अली को छोड़े तो निकल जाएगा, दरवाजे से बाहर चला जाएगा। हम उस फजीलत के कायल हैं। हैदर कर्रार की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, ईमान का दर्जा रखती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे शहादत की मौत है। सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कितने? अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को मैं पूरा बयान नहीं कर सका। ये वो नौजवान है जो 9 साल की उम्र में इस्लाम का अलम उठाने की तैयारी में है। 9 साल के बच्चे आज हमारे कहाँ हैं? पूछो। आज मैं दावत देता हूँ, कितने नौजवान खड़े होंगे नामूस रिसालत के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वो होंगे जो बगल झांक के होंगे। मेरे मजमे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़माने की बात कर रहा हूँ। मेरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चुन करके भेजा है, इसलिए कि जिसके पेट में दर्द होता है वो कभी मेरे मजमे में आता भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का कोई सरोकार भी नहीं, मैं कभी उन लोगों से उलझता भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है, मैं उनसे उलझता नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं, हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं। और अगर आज ही मुझे कोई एक हमारा बच्चा कह रहा था फलां ऐसे आपको गाली दे रहा है, फलां ऐसे, हज़ारों मोहब्बत करने वाले एक नज़र का टीका तो होना ही चाहिए। कोई तकलीफ की बात नहीं, पूरे सारे मोहब्बत करें। ऐसा तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ नहीं किया, अपने नबी के साथ नहीं किया। एक बार हज़रत यहया नबी हैं, दुआ किया उन्होंने, ऐ अल्लाह सब नबियों को तूने कुछ न कुछ अता किया, मेरे लिए अता कर कि कोई भी मुझे बुरा कहने वाला ना हो। हज़रत यहया ने ये दुआ की। जानते हैं जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ यहया, जो चीज मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी, जो चीज खुद मैंने अपने लिए नहीं रखी वो तुझे कैसे तू। अल्लाह ताला को भी गालियां देने वाले मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह के शान में बुरे कलमात कहने वाले आज बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ करके चलो, आज बहुत सारों को कोसने वाले हैं। यहाँ पर हज़रत अली की बात आई है। अभी आखिरी दिन है, मैं बड़ी माजरत के साथ मुल्ला बाड़े वाले आप संभालो, इसलिए कि करबला होने वाला है 2 दिन के बाद, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला इनकी ज़ात को लेकर और हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हज़रत अली और हज़रत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी ख़ताएँ थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल हैं। हज़रत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो ईमान हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी हदीसें आई हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तो दामाद रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार साहब उस वक्त खड़े हुए हैं जब कोई नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान से बाहर है। इनकी शान में एक जुमला भी नहीं कह सकते, उनकी शान में भी जो उनके साथ मामलात हुए। मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे, जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हज़रत अमीर मुआविया हो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है?
हाँ, बाज वो हैं खारजी किसे कहते हैं जो हजरत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग। औलाद का मतलब उनके जानशीन उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हजरत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हजरत अमीर माविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए? उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हजरत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाकयात हुए थे, नहीं थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहां पर भी मैं यही कहूंगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों? हज़रत फातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे, जो बाग़े फदक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। उन्होंने जो हदीस सुनी वो बयान कर, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई। एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात। शिया आप जब बयान करते हैं सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बह जाते, लेकिन जो मैं सुना हूं रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना अदब करते थे। जिंदगी भर अपनी खिलाफत पे जब तक थे वो बाग की जो भी इनकम होती थी वो सब अहले बैत पे खर्चा करते थे, अहले बैत पे खर्चा करते थे। लेकिन जो उसूल था रसूल करीम की हदीस का वो उन्होंने सुनाया। अब यहाँ एक अकीदा भी सुना दूं मैं आपको। अकीदा भी सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बगीचा दे देते हैं। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के बेटे बेटियों में वारिसों में कौन था? सिर्फ हजरत फातिमा थी। तो उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बाप की विरासत बेटी को मिलती है, तो वो पूछने के लिए गई थी। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने बता दिया नबी की विरासत नहीं बढ़ती, आम लोगों की विरासत बढ़ती, नबी की विरासत नहीं बढ़ती, हजरत फातिमा वापस आ गई। मामला इतना ही है, हम सुन्नी इतना ही कहते हैं, ये भोंकते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान में गलीज़ अल्फाज कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर ने एक इसके साथ अकीदा भी दिया, मैं मर जाऊं, मैं अगर मर जाऊं, अगर 1000 रुपए छोड़ा हूं, मेरे बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, बेटे को इतना बेटियों को इतना। आप में से कोई फौत हो जाए, आपकी औलाद को बांटा जाएगा कि नहीं बांटा? लेकिन मुझे बताओ, मैं जिंदा हूं अभी और मेरी विरासत अगर मेरे औलाद में बांटने के लिए आ जाओगे तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? विरासत नहीं कहते। शरीयत कहती है विरासत मौत के बाद ही होगी। शरीयत क्या कहती है? विरासत वफात के बाद ही होगी। सिद्दीक़ अकबर ने हमें अकीदा दिया है, विरासत उसकी बटे जो फात हो चुका। हम तो रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा तस्लीम करते हैं, वो बाहयात हैं, अपनी बरज़खी जिंदगी में उनकी विरासत नहीं बांटी जाएगी। और यही से शरीयत हमें यह भी अकीदा देती है, हम कोई भी हो, हमारे इंतकाल के बाद हमारी बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है।
वो बेवा को इजाजत है, मैं मर जाऊं, आप में से कोई फौत हो जाए, बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, लेकिन शरीयत का कानून है रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां हैं पूरी उम्र भर कभी कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उसूल है जिंदा शौहर की मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। रसूल पाक अपनी कब्र में जिंदा हैं, इन अज़वाज मुतहरात के निकाह का ताल्लुक कब्र अतहर में भी बाकी है। इसीलिए तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा फरमाती हैं जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हुजरे में, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी हुजरे में दफन हुए, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। कौन? हज़रत आयशा। और एक अकीदा मैं देता हूँ, हज़रत आयशा का हुजरा था, कमरे की चाबी उनके पास थी। हुजूर उनके क्या थे? सबको मालूम है ना, हज़रत आयशा के क्या थे? शौहर थे। और हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के क्या थे? बाप थे। अब तीसरे नंबर पर हज़रत उमर आए, कब्र में दफन किए, उसके बाद हज़रत आयशा ने वो चाबी दूसरों के हवाले कर दी, फिर अंदर हुजरे में नहीं जाती थी, खुद नहीं जाती थी कचरा झाड़ना सफाई करने के लिए। पूछा गया क्यों नहीं जाती आप? इतने सालों तक जाती थी। कहती हैं मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों मेरे लिए महरम थे, मैं उनके सामने जा सकती थी। जब से हज़रत उमर दफन है, एक गैर महरम के सामने जाना हमारे लिए इजाजत नहीं। कोई उनसे पूछे उमर तो कब्र में है, आयशा जवाब देंगी कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने ये अकीदा दिया है आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हज़रत उस्मान और हज़रत अली की बात आज थी, मैं कंप्लीट कर दूं। मौला उस्मान मौला हैदर कर्रार की दोनों की शहादत हुई है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत कुरान की तिलावत के वक्त हुई और हैदर कर्रार की शहादत रमजान के महीने में फजर की नमाज को चाहते हुए मस्जिद में शहादत हुई। एक का मेहराब है, दूसरे का कुरान है। कल क़यामत के दिन दोनों शहीदों के लिए कौन कौन खड़े होंगे? एक के लिए कुरान गवाही देगा, दूसरे के लिए मेहराब मस्जिद खड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह, इनकी ये शान है। हैदर कर्रार की जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, देखा आपने? रिवायात ये बताती हैं हज़रत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। इन रिवायात में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई। और आप जब पैदा हुए, उनकी माँ फातिमा बिन्त असद कहती हैं हज़रत अली दूध नहीं पी रहे थे, पैदा होने के बाद दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। लोगों को ऐसा लगा माजूर बच्चा तो नहीं आ गया, बीमार बच्चा तो नहीं आया, पीता भी नहीं, आंख भी नहीं खोलता। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हज़रत अली के मुंह में रखा, उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दी। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे वो अंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा वो तो हैदर कर्रार ही जाना। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहा गया है। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट बोझल होंगे। ये बरकत आई थी वो रसूल पाक की उंगली से, और चूसा तो पहली ग़िज़ा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपने आंखें खोली, सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल का, चेहरे रसूल। उसकी फजीलत हम क्या बयान करें, जो काबे में पैदा हुआ, पहली ग़िज़ा हुजूर की उंगुश्ते मुबारक चूसा, और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब जिंदगी का खात्मा होना है, खात्मा होना है, रमजान का महीना है, रोज़ों के दिन हैं, और फजर के वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है फजर का वक्त हुआ होगा तो रोज़ा भी होंगे, रोज़ा भी होंगे, नमाज का वक्त होगा। उसी वक्त एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का खारजी कुत्ता आपके पीठ के पीछे से वार किया और जख्म इतना गहरा हो गया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने के बाहर से वो खंजर बाहर आया। कुछ भी आपको पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से बाहर निकल जाता था। इतनी खतरनाक किस्म का खंजर उसने मारा और मुसल्ले पर आप गिर पड़े थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी यहाँ से शुरू हुई। ऐ मुसलमानों, सोचो, जिसकी इब्तिदा खाने काबा से हुई और इख्तिताम मेहराब मस्जिद में हुई, उस अली की नमाजों का हाल क्या होगा। इसीलिए तो ये बात आई कि जिसकी जिंदगी काबे से शुरू हुई और मेहराब मस्जिद में खत्म हुई। तवज्जो चाहता हूं, जिसकी जिंदगी काबे से शुरू हुई, मेहराब मस्जिद में खत्म हुई। इसीलिए मौला भी ये नहीं चाहता था कि इस हैदर कर्रार की कभी नमाज कज़ा हो। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे, असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। जब मेरे आका बेदार हुए, रोने लगे, अली जिंदगी में पहली है नमाज जो कज़ा हुई, मौला कैसे कज़ा होने दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, आप चाहें तो पलटाएं। मेरे आका ने इशारा किया, ऐ सूरज पलट जा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए,
सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। आला हज़रत ने फरमाया है उन्हें जान वापस लौटा दी सिद्दीक़ अकबर को और इन्हें नमाज वापस लौटा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी नमाज मुकम्मल की, सूरज अपने मामूल के मुताबिक वापस फिर गुरूब हुआ। पूछो इस आज सूरज से आज तक है किसी ने तुझे गुरूब होने के बाद लौटा दिया हो, लौटाया हो? तारीख हमें बता दें कभी इस सूरज को किसी ने पलटाया हो? नहीं मेरे अजीजों, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसको ये बात कही थी, मैं तो उस खुदा को मानता हूं जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबाता है। ऐ नमरूद तेरे पास सबसे बड़ी ताकत हो तो जरा सूरज को पीछे से लौटा के दिखा, मगरिब से, पश्चिम से, वेस्ट से निकाल करके दिखा। नमरूद नहीं कर सका। आज के जमाने के नमरूद को भी मैं कहता हूं अमेरिका लौटा के दिखा, रशिया लौटा के दिखा, यूरोप लौटा के दिखा। मिसाइल बहुत बनाए, पेट्रोट मिसाइल, पता नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने के आले तुम्हारे पास हैं, लौटा के दिखाओ। नहीं लौटा के दिखाओगे, लौटाएंगी वो उंगलियां जो टूटी चटाई पर बैठती हैं, लौहे महफूज का मुताला करती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अंगुश्त शहादत सूरज की तरफ होनी थी कि सूरज आ गया। बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया है सूरज रोजाना जो निकलता है वो आबो ताप के साथ निकलता है। मशरिक में जब निकलता है आबो ताप के साथ निकलता है। आला हज़रत का एक शेर भी है, इसकी तर्जुमानी आप करते हैं, फरमाते हैं उस दिन सूरज जो है हड़बड़ाते हुए बाहर आया था, यानी डर के बाहर आया था, इसलिए कि आज खिलाफे मामूल पहली मर्तबा इधर से निकाला गया है, इधर से निकला और बे टाइम की। ये सारी फजीलत मेरे आका की है जरूर। उंगुश्त मुबारक उठी और सूरज पलट आया जरूर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि लौटाया किसके लिए गया था, किसके लिए? उसी अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नमाज को कज़ा होना गवारा नहीं फरमाया, इसलिए कि इनकी जिंदगी काबे से शुरू हुई है, मेहराब मस्जिद में खत्म हुई है। मुसलमानों इनकी जिंदगी से इतना सीख जाओ कि हैदर कर्रार की नमाजें अल्लाह हमें अता कर दे। इसलिए कि जब वो नमाज में खड़े हो जाते तो ऐसा माँ हो जाते। एक बार आपकी पिंडली में तीर चुभ गया था, निकालने के लिए बड़ी तकलीफ थी, गोश्त साथ में आ सकता था, लोग निकालने जाते आपको दर्द होता। लोगों ने फैसला किया जब अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए, अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच करके तीर निकाल लिया, उसके साथ गोश्त लग करके बाहर आया। आपने नमाज नहीं तोड़ी, पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। सलाम फेरने के बाद अपने पैर पर हाथ रख करके पूछ रहे हैं तीर कब निकाला, तीर कब निकला? मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं मेरे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में था। वो नमाज में महवियत थी, नमाज में गर्क होने की शान थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। ऐ मुसलमानों, आज अगर हमारा नौजवान गर्क है किसी में तो गेम में है, गेम में डूबा हुआ है, नमाजों में नहीं। नमाजें तो यहाँ हिसाब किताब के लिए लोग बांध लेते हैं, दुकान में कितना हुआ था, कुछ भूला हो तो नमाज पढ़ने आ जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनों की नमाजें सिर्फ वसवसों में पूरी हो जाती हैं। अली की नमाज वो है कि जिसमें तीर चुबा हुआ निकाल लिया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मैं आज दावत दूंगा हर नौजवान को, दो चीजें आज लेकर के जाओ, एक हयाए उस्मान और एक हैदर कर्रार की ताकत और कुव्वत। तुम बुज़दिल न बनना, तुम शुजाअत वाले मर्द बनो, शुजाअत वाले मर्द बनो। अपनी ताकत को किसी पर फालतू में घोंसा लगाने के लिए यूज न करना, अपनी ताकत जमा करके रखो, इंशाल्लाह काम आएगी, इंशाल्लाह काम आएगी। ताकत बनाओ ऐ नौजवानों, अपने जिस्म को अच्छा करो। जो जीन करते हैं मैं उनके लिए भी कुछ गलत बात नहीं करता, अच्छी बात है, फिट रहो, ताकत बनाओ, कुव्वत बनाओ, वक्त पर इसका इस्तेमाल करो, वक्त पर इस्तेमाल करो। गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, मजलूमों पर नहीं, जालिमों के खिलाफ पंजा आजमाई करना हमें हैदर कर्रार ने सिखाया है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं अटैक करने की बात नहीं। मेरी बातें बहुत जल्दी लोग नोट कर लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ डरो मत, अभी मैंने ऐलान जंग किया नहीं है, मैंने किसी को जंग में जाने का ऐलान नहीं किया है। मैं नौजवानों को, बच्चों को तरबियत ये देना चाहता हूँ, अपनी ताकत संभालो और अपनी ताकत को नाहक वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो गुनाहों के अड्डों पर अपनी अय्याशी के लिए। मैं उन बच्चों को देख करके सहम जाता हूं जो जान की परवाह किए बगैर बाइक उड़ाते रहते हैं, बाइक राइडिंग में स्टंट करके चंद लोगों की वाहवाही लेने के लिए जान का खतरा मोल लेते हैं। मिला क्या तुमको? चंद सिक्के मिले होंगे, कुछ लोगों ने वाह वाह कहा होगा, भाई भाई कहा होगा तुम्हें। इतनी लालच में तुम अपनी जान दांव पर लगा देते हो। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखो, अल्लाह अल्लाह, यहां अगर जान कहीं लगा सकते हो तो जब नबी हिजरत कर रहे हो बिस्तर रसूल पर सो करके लगाया था। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, मक्का से छोड़कर मदीना, बाहर पूरे कत्ल करने के लिए लोग खड़े हैं। हजरत अली को भी मालूम था। हुजूर ने क्या कहा? अली मेरे बिस्तर पे तुम सो। भला किसी को कह दें यहाँ कोई कत्ल करने वाला मैं नहीं, तुम खड़े रहो, कौन खड़ा होगा? हजरत अली खुशी से चले गए। ये है जान कुर्बान करने वाली बात। बिस्तर पर आराम से सोए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। कुफार आए लेकिन कत्ल नहीं कर सके। हजरत अली कहते हैं उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी,
इसलिए आईसी के मेरे नबी ने कहा था सुबह उठ करके मेरे पास कुछ अमानतें हैं वो दे करके तुम भी मदीने आना। जब जुबान रसूल से ये बात निकली है तो मजाल है कोई मेरी जान ले सके। या अली का तवक्कुल था, यकीन था, वो बिस्तर पर सोए। मैं एक शिया की ये बात सुन रहा था, वो जालिम इस बात को दलील बना करके कह रहा है रसूल के बाद अगर कोई खलीफा बन सकता था तो सिर्फ अली हैं, बाकी कोई किसी का हक नहीं था। वो दलील में क्या कह रहा है, जब नबी हिजरत के लिए जा रहे थे, तवज्जो, सबको वाह 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 करने की आदत रहती है इन शियों को, इतनी बात उसने दिखाया कि जब जा रहे थे अपने बिस्तर पर किसको सुलाया, सब जानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सब मानते हैं, अपने बिस्तर पर। वो पागल बेवकूफ कह रहा है जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते, जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते, वो अली को सुला रहे हैं। इस बात की अलामत है कि नबी के बाद उनकी खिलाफत भी अली को ही होना चाहिए। मैं कहता हूं इतना ही क्यों सुनाता है, आगे का क्यों नहीं सुनाता। अली को एक रात के लिए बिस्तर पे सुलाया, लेकिन 9 दिन के सफर के लिए अपने साथ किसको लिया था, मदीने तक सफर के लिए किसको साथ लिया था, अबू बकर सिद्दीक को। हम ऐसी ऊंची दलीलें नहीं मानते और ना जाना चाहते हैं, ये तो अल्लाह की मंशा थी जो तरतीब खिलाफत है। अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आए, उस्मान गनी आए, हैदर कर्रार आए, अरे सबों ने अच्छी खिलाफत की। आज तुम्हारे पेट में दर्द क्या है, उनको पहले इनको पहले, तुम्हारे सोचने से अब वो खिलाफत बदलेगी नहीं, जो हो गई हो गई, उससे किसी का नुकसान हुआ इस्लाम में। चारों खुलफा ने अपना हक अदा किया है, आज सलाम करो उनकी तुरबतों पर, आज उनकी बातों को याद करो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। हैदर कर्रार की तुरबत पर लाखों सलाम, जिन्होंने उनको कत्ल किया उन पर लाखों लानतें हों, जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया उन पर लाखों लानतें हों। सुन्नियों का अकीदा यह है, हम अहले बैत की जितनी ताज़ीम करते हैं उतनी ही खुलफाए राशिदीन की भी ताज़ीम करते हैं। हमारे लिए एक आंख सिद्दीक़ अकबर है तो दूसरी आंख उमर इब्न खत्ताब है, एक आंख अगर हम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मानते हैं दूसरी आंख हैदर कर्रार को मानते हैं। हम किसी में इस तरह के ऊंच नीच के मामलात नहीं करते। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम यहाँ तक मानते हैं, अल्लाह ने उनको वो फजीलत दी जो बयान के लिए वो मोहताज नहीं है, ना ही किसी जाकिर के, ना ही किसी मिंबर के मोहताज हैं। इसलिए कि मौला ने उन्हें कहां पहुंचाया, अल्लाह अल्लाह, एक निस्बत नहीं, 2 निस्बत नहीं, 3 निस्बत नहीं, हजारों निस्बतें उनकी एक जात में जमा हैं। देखो अगर आज मुझे उम्मत मुस्तफा होने पर फख्र है, मैं नबी का उम्मती हूं, अली अगर फख्र करने पर आ जाए, अली अगर फख्र करने पर आ जाए, वो क्या क्या कह सकते हैं। ए लोगों, जब हुजूर हिजरत करके मदीने में आए थे लोगों को भाई भाई बना रहे थे, एक अंसार को एक मुहाजिर को सबके हाथ पकड़ करके भाई भाई बना रहे थे। आखिर में हजरत अली बच गए, मदीने में अंसार सहाबा खत्म हो गए, कोई इनका भाई बचा नहीं। हजरत अली रोने लगे, मेरा कोई भाई बचा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली घबराता क्यों है, तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। जिसको रसूलुल्लाह का भाई होने का शरफ हासिल है वो ये कह सकता है रिश्ते में भी भाई हूँ, नबी की जुबान पर भी भाई हूँ। और अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे ज्यादा प्यारी बेटी जो जन्नती खवातीन की सरदार है वो अली के निकाह में दे दिया। और इतना ही नहीं, मेरे आका ने जिनको फरमा दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, वो फजीलत के हामिल वो दोनों शहजादे खूने अली से पैदा हुए हैं। और रसूल करीम के दामाद होने का शरफ, भाई होने का शरफ, फातिमा जहरा के शोहर होने का शरफ, हसनैन करीमैन के बाप होने का शरफ। इतना ही नहीं, सिलसिला कादरिया के बानी होने का शरफ, सिलसिला सहरवर्दिया के बानी होने का शरफ, सिलसिला चिश्तिया के बानी होने का शरफ, बल्कि कुल जहां में विलायत अगर तकसीम हुई है तो हैदर कर्रार के कदमों से तकसीम हुई है। वहीं से गौस भी हैं, वहीं से ख्वाजा भी हैं, वहीं से हैदर कर्रार की जात से ही हर कुतुब है, हर नुजबा में से, शुरफा में से, कुतबा में से, औताद में से, सारे औलिया की सिफत अली के बाद ये है। ये सुन्नी फजीलत बयान करते हैं। सुन्नी अली की फजीलत जब बयान करते हैं तो यही कहते हैं हम बाद में हैं, अली का मकाम पहले है। हम सारी चीजों से अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अफजल व आला मानते हैं। आखिरी जुमला ये है, जहां सब की फजीलतें पहुंचती हैं वहां से फजीलत अली शुरू होती है, लेकिन साथ ही हम दीगर खुलफा की भी फजीलत को तस्लीम करते हैं। ए मुसलमानों, दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, मौला जब तक तू जिंदा रखे हम में से इन चारों खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत में जीते मरने की तौफीक अता कर दे। ऐ करीम खुदा, इनमें से किसी की हमसे गुस्ताखी ना होने पाए, किसी की तौहीन ना होने पाए, किसी की बेहुरमती ना होने पाए। ऐ मौला करीम, जो इनका मुखालिफ हो उसकी जुबानों को तू खींच ले। ऐ मौला, उन पर तू लानत फरमा। जो रसूल के जानिसारों का दुश्मन हो मौला, तू उसे दुनिया में भी और आखिरत में रुसवा उठा। ऐ मौला, हम दुनिया में उनका वसीला लेते हैं, क़यामत के दिन भी उस मजमे में हमारा हशर फरमा जिस मजमे में सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, हैदर कर्रार हो, रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।